एक्चुअली जब हम इस मेंटोरशिप में, ग्रुप मेंटोरशिप में जब हम सीखते हैं, तो वी लर्न इन अ वन स्पेसिफिक वे। हमारे जो बुट कैंप्स है वो पर्टिकुलरली इक्विटी बुट कैंप है, राइट। इक्विटी बुट कैंप है जिसमें इक्विटी के लिए हम अलग अलग सिस्टम्स टेक्निक सीखते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन बुट कैंप है जो अभी हम थर्सडे को मिलेंगे जिसके लिए। उसके बाद एफएनओ बुट कैंप जिसमें इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस ना, एंड ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी जो लास्ट टाइम हमने संडे को बात की थी। ओके, रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट। तो वैसे माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट की बात तो मैं हर एक सेशन में करता हूँ, फिर भी इसमें हमने अलग से सेशन लिया था। इसके अलावा क्रिप्टो का बुट कैंप होता है जो हर 15-20 दिन में वापस चालू होता है। अभी एक लेक्चर बाकी है उसका, जो हम फ्राइडे या सैटरडे डाला हुआ है, देख लेना। क्रिप्टो का बुट कैंप होता है। तो ये सारे बुट कैंप्स होते हैं। उसके अलावा मोस्टली एवरी मंडे और ट्यूसडे वी गो फॉर दिस ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड, जहां पे हम मेनली वही सिस्टम डिस्कस करते हैं थोड़ा डीप में जो हमने वेबिनार में सीखी थी। तो वी डिस्कस अबाउट ब्रेकआउट, रिवर्सल, और उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन। और ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विंग एंड इंट्राडे। ऑब्वियसली पोजिशनल भी वेरी इजी है, अगर एक बार स्विंग या इंट्राडे का फंडा समझा, स्विंग का फंडा समझा, तो पोजिशनल इज गोइंग टू बी वेरी इजी। बस आपका टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। तो ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड लगभग हर वीक में होता है। आपने जो ये कोर्स किया बहुत अच्छी। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मेहुल जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। ओके, सो सिलेक्शन, उसके बाद में ब्रेकआउट, रिवर्सल, और ये जो चीजें होती है ये हम लगभग हर वीक में कवर करते हैं। ओके, सो इसके बाद जब ट्रेड मैराथन होगा ना, ट्रेड मैराथन हम एक बार कल मिलने वाले, राइट। वहां पे हम ऑर्डर्स कैसे डालना है वो डिस्कस करेंगे आई थिंक। और प्रवीण कुंडू जी को पूछना था ऑर्डर्स के बारे में, तो जीरोधा में ऑर्डर्स कैसे डालना है वो सारी चीज कल डिस्कस होगी। तो आई थिंक आई वॉज गोइंग वेरी स्लो सो दैट और लोग ज्वाइन होंगे। तो अभी एक बार मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ, अभय जी, अभिषेक जी, अनूप जी, अशोक जी, अतीन जी, गोविंद जी, देवराज जी, गोकुल जी, जगदीश जी, जंडेल जी, करुणेश जी, दीवान जी, मनोज जी, मेहुल जी, मित्रा जी, मुन्ना जी, मुशर्रफ जी, नरसिंह राव जी, पंकज जी, प्रशांत जी, प्रियंका जी, राजू भाई जी, रमेश जी, रंजीत जी, रीना जी, समीर जी, संतोष जी, ओआर जी, श्रीकांत जी, गणेश जी, सुशील जी, स्वप्निल जी, विघ्नेश जी, विजय जी, विनोद जी और योगेश जी। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। हाँ, हिंदी में ही बात करेंगे सर, सारी चीजें हिंदी में ही तो बात करते हैं। अगर आपको कहीं लगा कि
मैं कोई इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझा तो आप मुझे पूछ लेना, बट जनरली हम हिंदी में ही बात करते हैं, राइट। इंग्लिश में तो बहुत रेयरली बात करते हैं, पर हो जाए, कभी कभी हो सकता है कि इंग्लिश निकल जाएगा ना मुंह से। वी विल ट्राई टू कीप इट इन हिंदी ओनली। सो आज जो बात करने वाले, ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्चपैड की बात करने वाले हैं, और यहाँ पे हम सिलेक्शन, ब्रेकआउट और रिवर्सल की बात करेंगे। और बीच बीच में मैं रुकूंगा, जिससे कि आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर करूंगा। नाउ जनरली हम शुरुआत जब करते हैं सीखने की, वी जनरली डिस्कस अबाउट इक्विटी और हमारी जो LIP सिस्टम है, जहां पे हम पहले स्विंग की बात करते हैं, सिलेक्शन, एंड देन वी विल गो टू इंट्राडे ऑल्सो, वी विल अंडरस्टैंड रिवर्सल ऑल्सो। ओके। सो आत्मनिर्भर जोन जो कंपनी का नाम है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। ओके। ANZ का मतलब आत्मनिर्भर जोन, एंड यू आर द की, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में कुछ है तो दैट इज यू यूर सेल्फ। सारे प्रॉब्लम आपके अंदर है, उसके सॉल्यूशन भी आपके अंदर है। एज अ मेंटोर मेरा काम होता है आपको सही दिशा दिखाना, राइट। आवाज क्लियर नहीं है, आई एम नॉट श्योर, आवाज क्लियर है ना? आवाज बहुत क्लियर है सर, कोई इशू नहीं है, आवाज आवाज एब्सोल्युटली क्लियर है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ये प्रोफेशनल माइक है, और इससे आवाज एकदम क्लियर आती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। नाउ गोइंग अहेड, आपको ट्रेडिंग में बेसिकली मनी मशीन बनना है, और उसके लिए आपको बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट और टेक्निकल चाहिए। और टेक्निकल में आपको जो चाहिए, आपको पहले ये फिक्स करना होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, स्विंग करनी है, इंट्राडे करनी है, राइट। पोजिशनल आप डेली पे करते हो, स्विंग आवरली पे करते हो, इंट्राडे 5 मिनट 10 मिनट पे करते हो, यू नो दैट। आपको डायरेक्शन चाहिए, लेवल चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए। इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं हम? एनीवन रिमेम्बर इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं हम? कैन एनीवन टेल मी? ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। महेश। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से इसको शेयर करता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका कितना ध्यान रहता है, और इसलिए मैं एक सवाल पूछा, और कोई ये नहीं, एग्जाम तो है नहीं उसमें कोई। इसको हम और दूसरा क्या कहते हैं? एनीवन? अमर अकबर अमर एंथनी अकबर वगैरह अंथोनी। सब ठीक है। अमर अकबर अमर अकबर एंथनी अंथोनी। वगैरह सब वो ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश इज ओके, दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट ऑल्सो। व्हाट आई मीन टू से, जैसे अभी संतोष जी ने बहुत बढ़िया, कल ही ज्वाइन हुए हो संतोष जी, हैज ज्वाइन यस्टरडे ऑल्सो, ओनली परसों। बट उन्होंने सही बोला कि इसको हम लोकेशन कहते हैं। वैसे ही डायरेक्शन को पकड़ने के लिए क्या कहते हैं? व्हाट वी कैन से? सिचुएशन, बहुत सिचुएशन सर, बढ़िया, सिचुएशन। सिचुएशन। तो हमें मार्केट का सिचुएशन चाहिए, उसके बाद में सही लोकेशन चाहिए, एंड लास्ट क्या है? प्राइस एक्शन क्या बताती है? सेंटीमेंट सर, सेंटीमेंट। बहुत सेंटीमेंट। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संतोष। सेंटीमेंट तो मार्केट और बाकी भी लोग जिन्होंने आंसर दिया, तो प्राइस एक्शन आपको मार्केट की सेंटीमेंट बताती है। जनरली आपको, जैसे RSI है, बॉलिंजर बैंड है, या कोई भी इंडिकेटर है, उसका काम होता है सिचुएशन बताना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कैन बी ट्रेंड लाइन, लोकेशन कैन बी वीकली हाई, वीकली लो, मंथली हाई, मंथली लो, पिवोट पॉइंट, LOC, LIP, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल, इट कैन बी EMA ऑल्सो, नियर EMA ऑल्सो, ट्रेंडिंग EMA ऑल्सो, इट कैन बी वैल्यू एरिया ऑल्सो। एंड प्राइस एक्शन जो है जनरली कैंडल स्टिक्स आपको बताएगी। कैंडल स्टिक्स विल गिव यू कि उस मोमेंट में बायर जीत रहे या सेलर जीत रहे, आपको तो विनर के साथ जाना है, राइट। सो इसी को हम सिचुएशन, लोकेशन, सेंटिमेंट भी कह सकते हैं। नाउ
यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यू ऑल नो दैट, आई डोंट थिंक यू नीड राइट नाउ दैट, यू नो दैट। सो पोजिशनल स्विंग और इंट्राडे जब हम ट्रेडिंग करेंगे, तब पोजिशनल डेली में करेंगे। आई होप मैं इसका नोट्स भेज दूंगा आज रात को। आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर। पोजिशनल डेली में ट्रेडिंग करते हैं हम ना। यू कैन चेंज, यू कैन डू स्विंग ऑन 2 आवर, स्विंग ऑन 30 मिनट, दैट डिस्क्रिशन यू हैव, बट जनरल जनरल एक रूल सेट करना है तो पोजिशनल डेली में करेंगे, स्विंग आवरली में करेंगे, इंट्राडे 5 मिनट या 10 मिनट में करेंगे। और जो सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें मार्केट का सिचुएशन अपनी तरफ खींच लेना है, तो डायरेक्शन चाहिए, तो मंथली से डायरेक्शन लेंगे जब पोजिशनल करेंगे, वीकली से डायरेक्शन लेंगे जब स्विंग करेंगे, इंट्राडे में सिलेक्शन डेली से लेंगे। पोजिशनल स्विंग में लॉन्ग ट्रेड ही हो सकता है, इंट्राडे में लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रेड हो सकते हैं, एज यू नो दैट, राइट। नाउ एज यू नो दिस ब्रह्मा विष्णु महेश एवरीथिंग, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ना। सिर्फ मार्क मिनर्वी नहीं, आप कोई भी अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम अगर ट्रेड करोगे लाइफ में, तो उसमें ये हमेशा होगा ना। मार्केट मूव इन द ट्रेंड, मार्केट ऑलवेज मूव इन द ट्रेंड, हमें ट्रेंड फॉलोइंग करना है। मार्केट में कोई रेजिस्टेंस है तो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बनने के चांसेस है, और कोई सपोर्ट है तो ब्रेकडाउन होने के बाद रेजिस्टेंस बनने के चांसेस है। तो ये यूनिवर्सल है। एंड प्राइस इज द किंग, प्राइस आपको सेंटिमेंट देता है, ये यूनिवर्सल लॉज है। तो वी नीड स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। नाउ टाइप ऑफ द ट्रेंड्स, टाइप ऑफ ट्रेंड क्या होते हैं कि मार्केट बहुत स्लोली जा रहा है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, बट मार्केट इज गोइंग विथ अ large retracement, large retracement. This is your main trend, this is your main trend, this is your main trend, this is your retracement, this is your retracement, this is your retracement. तो मार्केट ऊपर जा रहा है बट इट इज गोइंग वेरी स्लो, वीकली, वीक यानी WEAK, वीक तरीके से, स्लो तरीके से ऊपर जा रहा है। तो शायद ये 200 MA या 200 EMA को टच करके ऊपर जा रहा है। 200 MA या 200 EMA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वो मार्केट की सिचुएशन बताता है। जैसे कि यहां पे हमने 2 दिन पहले देखा था, सेंसेक्स 200 पे आया, हमने बोला था यहां पे ये बाउंस कर सकता है, ये बाउंस आया। बैंक निफ्टी हमने बोला 200 पे आ रहा है, बाउंस हो सकता है, बाउंस आया, राइट। मिड कैप 200 पे आया, बाउंस आया। तो 200 EMA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन एनी टाइम फ्रेम, बट वहां पे ट्रेंड गोइंग वेरी स्लो, अप ट्रेंड है, इट्स वेरी स्लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम फ्रेम। नहीं तो आप बोलोगे अरे बाउंस आया, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 200 ये में वो काफी नीचे रिट्रेसमेंट आई हुई है। नाउ दिस इज अ वीक सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड, मार्केट 50 EMA के ऊपर है, 50 EMA के ऊपर अगर है तो रिट्रेसमेंट थोड़ी सी छोटी हो गई, और मार्केट मीडियम स्पीड से ऊपर जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड मीडियम ट्रेंड। और मार्केट अगर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, 20 EMA है ये, राइट। तो देन इन दैट केस वी कैन से कि मार्केट इज इन अ वेरी हेल्दी ट्रेंड, वेरी हेल्दी अप ट्रेंड। स्पेशली अगर 20-50 के ऊपर है और 50-100 के ऊपर है, 200 के ऊपर है या 100 के ऊपर है, तो 200 है, मे बी बीच में 100 होगा, 50 है, फिर 20 है, और मार्केट इसके ऊपर है, तो मार्केट इज इन वेरी सॉलिड ट्रेंड। जब मार्केट 20 EMA के ऊपर आता है, इसका मतलब यह है कि इस वक्त इस इंस्ट्रूमेंट में लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड है। वो डिमांड नहीं जो उसको भी हम डिमांड कहते हैं ना, यहां से घूमता है उसको डिमांड कहते हैं, वो डिमांड अलग। इस डिमांड का मतलब यह है कि
लोगों को इस इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पीपल वांट टू बाय। तो ये थोड़ा भी नीचे आता है, तो ये जो नीचे आ रहा है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, वापस लोग बाय करेंगे। थोड़ा नीचे आएगा वापस लोग बाय करेंगे, थोड़ा नीचे आएगा वापस लोग बाय करेंगे। 20 EMA के ऊपर अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, नीचे 50 EMA है या 100 EMA है, तो ये हमारा गंगोत्री का सेटअप भी है जो आप बाद में सीखोगे। बट मार्केट बहुत ज्यादा डिमांड में है। जैसे कि कल था, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम में कल मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छे डिमांड में था, राइट। मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छे डिमांड में था यहाँ से। 200 के ऊपर 50 है, 20 है, और मार्केट यहां से ऊपर आने के बाद जब भी 20 EMA के पास आ रहा था, जब भी 20 EMA के पास आ रहा था, बाय हो रहा था। तो मार्केट वाज ओनली, ये सारी रिट्रेसमेंट सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है, प्रॉफिट टेकिंग है, प्रॉफिट टेकिंग है। 20 EMA के ऊपर अगर मार्केट है तो इट्स वेरी स्ट्रांग। मेहुल जी लास्ट में पूछ लेना, क्योंकि वो आप याद से पूछ लेना मुझे रात से, तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि बीच में अगर कुछ दिखाऊंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। नहीं, 10 EMA से भी ट्रेंड चलता है, बट वो ज्यादा देर नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज 10 EMA के ऊपर ज्यादा देर रहेगा तो वो थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाएगा, इसके लिए 20 EMA को ज्यादा यूज करते हैं। 10 EMA से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, बट आपको बहुत ही क्विकली निकलना पड़ेगा। 10 EMA से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक। 20 EMA में आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, वही चीज है। ओके, सो गोइंग अहेड, आपने ये समझा कि 20 EMA के ऊपर अगर मार्केट है तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। स्ट्रांग ट्रेंड 20 EMA के ऊपर। ऑब्वियसली ये रेड नहीं है, ये भी समझ लेना। इट इज नॉट अ रेड कलर, इट इज मोर ऑफ अ ग्रीन कलर। तो अभी ये सिलेक्शन के रूल्स है, दीज आर रूल्स ऑफ सिलेक्शन। हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? हमारे पास स्कैनर तो है, मैं आपको सारे स्कैनर दे दूंगा, राइट। जो हमारे डेमो स्कैनर्स है, आई विल गिव यू ऑल द स्कैनर्स, और वो सारे स्कैनर आपके ग्रुप में भी है, तो आई विल गिव दैट टू यू। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारे स्कैनर और नोट्स आपको रात को मिल जाएंगे। पोजिशनल का जो स्कैनर है, उसमें हमने क्या लिखा है कि मार्केट निफ्टी 500 में मार्केट इज ग्रेटर देन 20 EMA, बस दैट्स इट। उसके बाद में वीकली में स्विंग के लिए क्या लिखा है, वीकली क्लोज ग्रेटर देन 20 EMA, 20 EMA ग्रेटर देन 50 EMA, राइट। और डेली में क्या लिखा है, स्पेशली लॉन्ग साइड में, मार्केट इज यानी डेली क्लोज इज ग्रेटर देन 20 EMA, 20 EMA ग्रेटर देन 50 EMA, 50 EMA ग्रेटर देन 200 EMA। और यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिखा है कि कल का जो क्लोज है, अभी कल के लिए मुझे सिलेक्शन करना है तो आज देखूंगा ना, कल के लिए सिलेक्शन करना है तो आज देखूंगा कि आज का जो क्लोज है 20 EMA से नीचे है, 20 EMA 50 EMA से नीचे है, 50 EMA 200 से नीचे है। तो मैं जो भी स्कैनर है उसको सॉर्ट करूंगा, एंड देन आई विल सी। यहाँ पे फॉर सम रीजन ये चार्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, आई विल गो टू अनदर विंडो। ओके, ओके, ये लॉन्ग का दिखा रहा है शायद, ग्रेटर दिखा रहा है। शॉर्ट की बात कर रहा था ना। ये चारों स्कैनर मैं दे दूंगा आपको, नॉट टू वरी। हम शॉर्ट की बात कर रहे थे पर अभी। तो इस तरह से, तो बेसिकली
आज का जो प्राइस है वो 20 MA के नीचे है, 20, 50 के नीचे है, 50, 200 के नीचे है। इस तरह के स्टॉक्स, आई विल शो यू एग्जांपल ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। सो नहीं, वॉल्यूम रिवर्स नहीं होगा सर, वॉल्यूम तो बड़ा ही चाहिए। वॉल्यूम का मतलब क्या है सर? वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उसमें एक्टिविटी है। ये क्लोजिंग वॉल्यूम नहीं है, ये डिलीवरी वॉल्यूम नहीं है पंकज जी। तो ये बस एक्टिविटी है। तो हमें वॉल्यूम तो ज्यादा ही चाहिए, भले हम शॉर्ट कर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन पंकज जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट वॉल्यूम तो हमें हाईएस्ट चाहिए। स्कैनर में रिलायबिलिटी कुछ नहीं होती है। स्कैनर का काम क्या है? स्कैनर का काम है आपको एक लिस्ट देना। रिलायबिलिटी क्या है उसमें? रिलायबिलिटी तो किसी चीज में नहीं है। ट्रेडिंग में रिलायबिलिटी नहीं ढूंढनी है, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। आई रिपीट, ट्रेडिंग में रिलायबिलिटी नहीं ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। आप अगर वर्ल्ड क्लास सिस्टम में भी ट्रेडिंग करोगे, सब कुछ सही करोगे, परफेक्ट सिलेक्शन, परफेक्ट लेवल, परफेक्ट सेंटीमेंट, उसके बावजूद 100 में से 60 से 65 विनर आएंगे फॉर रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। उसके बाद हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे कि हम विनर को बड़ा कर सकते हैं, लूजर को तो कट ही करना है। दैट इज ट्रेडिंग। तो रिलायबिलिटी का कोई ये नहीं है। हाँ, ये जो टूल है, ये जो टूल है बहुत अच्छे से आपको देता है। नहीं, निगेटिव परसेंटेज नहीं रहेगा ना सर। हाईएस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम को ही ऊपर लेना है पंकज जी। अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना। पंकज जी, हाईएस्ट वॉल्यूम को ही ऊपर लेना है, बिकॉज यू वांट टू हैव मोर इंटरेस्ट इन दैट। सर मेरा ये कहना मोर है, इंटरेस्ट इन। जो परसेंटेज नेगेटिव है ना सर, तो हाँ, और उसका वॉल्यूम देखेंगे तो शॉर्ट सेलिंग के लिए ये यूटिलाइज होगा। मेरा ये कहना है सर, ये ये जो परसेंटेज। परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से प्राइस का है, कल के आज के प्राइस का है। दिस इज आज का प्राइस है वो। जैसे ये ग्रीन कैंडल है ना, तो आपको यहाँ पे 2% ऊपर गया हुआ दिख रहा है, और ये नहीं, 1% माइनस है, यहाँ पे रेड कैंडल है। तो ये ये सर, आज का प्राइस है। नहीं नहीं, मैं वो शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जो बोले थे ना, तो उसके लिए परसेंटेज नेगेटिव और वॉल्यूम इंक्रीज होगा साहब। हाँ, यू कैन डू दैट। यस यस, तो यस, निगेटिव कैंडल दैट दिखेगा दैट आपको, निगेटिव कैंडल। वो तो सिलेक्शन में आएगा। इसी हम जब इंट्राडे का सिलेक्शन करते हैं, जी तब सर। हमारा एक स्ट्रिक्ट रूल है इंट्राडे में खास करके, कि लॉन्ग साइड में हमें बहुत ही स्ट्रांग कैंडल चाहिए, ऊपर छोटा सा वीक चाहिए, नहीं नहीं है तो बहुत बढ़िया। और शॉर्ट साइड में हमारा लो और क्लोज नजदीक चाहिए। तो वो हमारा रूल है जब हम इंट्राडे का सिलेक्शन सीखेंगे। यानी इंट्राडे में हमें लॉन्ग साइड में क्या चाहिए? हाई और क्लोज नजदीक चाहिए। और इंट्राडे में अगर शॉर्ट के लिए सिलेक्शन करना है तो लो और क्लोज नजदीक चाहिए। तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली, आप जो कह रहे हो वो सही है ना, आप वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसमें भी हम थोड़ा सा स्कैनर को मॉडिफाई करके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो। ओके, या सो अभी वी विल स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग विद द स्विंग। स्विंग से हम शुरुआत करते हैं। सपोज आपने, विल गो टू सम एग्जांपल सिंबल। आपने स्विंग का स्कैनर यूज किया और आपको इस तरह से स्टॉक्स आए, राइट? सो आई विल जस्ट पुट ओनली 20 MA राइट नाउ। ओके, 20 MA डाल। तो आपको कब लेना है स्टॉक, कब लेना है? जब मार्केट जो होगा वो वीकली में, अभी हम स्विंग की बात कर रहे हैं ना, तो ये 20 MA अगर है, तो हमें ये रेंज में चाहिए स्टॉक। 20 MA से बहुत ज्यादा दूर होगा तो ब्रेकआउट के लिए नहीं लेना है, रिवर्सल के लिए ले सकते हो। ब्रेकआउट के लिए नहीं लेना है अगर बहुत ज्यादा दूर जा रहा है। अभी बहुत ज्यादा दूर कितना है उसका अंदाजा धीरे धीरे आएगा, बट जनरली 20 MA के पास जितना होगा अच्छा है। ओके, ये एरिया में आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी तो और अच्छा है। स्विंग में स्ट्रॉन्ग नहीं होगी एकदम तो भी चलेगा, बट स्ट्रॉन्ग होगी तो बढ़िया है। कंपल्शन नहीं है, इंट्राडे में कंपल्शन है। तो वी वांट 20 MA के ऊपर का स्ट्रॉन्ग कैंडल, भले यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। ओके,
और अभी कई बातें हम अभी सीखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सिलेक्शन। अभी हम स्विंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सिलेक्शन एंड देन वी विल सी द ट्रेड्स। हमें 20 MA के ऊपर का सिलेक्शन करना है, फर्स्ट थिंग। यहां पे चलेगा, यहां पे चलेगा, यहां पे चलेगा। ओके, 20 MA अबव ऑल अदर EMA, ये तो स्कैनर ही आपको दे देगा, तो ये दोनों पॉइंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, राइट? ये दोनों पॉइंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 20 MA प्राइस जो है 20 MA से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्राइस अगर 20 MA से बहुत दूर है, जैसे कि अभी ये वीक सपोज अभी खत्म हो गया, ओके, अभी भी ये भी ज्यादा दूर नहीं है, बट ये यहाँ पे जब ये कैंडल बना था तब EMA यहाँ पे था, EMA वॉज हियर एंड प्राइस वॉज हियर। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट के लिए सिलेक्शन नहीं करना था, बिकॉज मार्केट जब भी दूर जाएगा, EMA से दूर जाएगा, तो वापस आएगा। बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद वापस आएगा, तो जितना दूर जाएगा प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट की कम हो जाती है। तो ये एरिया में सिलेक्शन टालना है, यहां तक ठीक था। ये एरिया में ब्रेकआउट का सिलेक्शन टालना है, ओके। जब दूर जाएगा आपका, अभी तो ये नजदीक है, बट दिस वाज, देखो ये फार अवे, 20 MA से फार अवे, 20 MA से फार अवे, तो ये रिस्की हो जाते हैं ब्रेकआउट्स। ये भी ठीक था, मे बी स्टॉप लॉस भी लगा होगा, बट दिस इज फार अवे, तो आपको वो टालना है। पर इसमें कुछ मार्केट मेजरमेंट ट्वेंटी है क्या बहुत कि ज्यादा दूर है तो छोड़ दो, सॉरी। सर समीर बोल रहे थे। पूरा तो इसमें कुछ मेजरमेंट है क्या कि 20 MA से इतना ज्यादा हम एक्सटेंड बात होगा करेंगे, तो बात रिवर्स होगा? करेंगे, यस जी यस यस थैंक यस, हम बात करेंगे। पहले एक बार सारे पॉइंट्स देख कर लेते हैं। इंट्राडे के लिए जी 6 जी से 7% है, और 15-16%, 15 से 20% स्विंग के लिए है। बट वो भी जी कभी कभी ऐसा होगा ना कि चार्ट पे आपको बड़ा परसेंटेज भी नजदीक दिखेगा और छोटा परसेंटेज दूर दिखेगा, तो वो चार्ट के ओवरऑल जी इस पे ऊपर होता है, बट वो आपको धीरे धीरे अंदाजा बढ़ते जाएगा। जितना नजदीक लोगे उतना अच्छा है, बट वी विल डिस्कस दैट। थैंक यू। ओके, पहले एक जी बार ये सारे पॉइंट्स समझ लेते हैं, फिर आई विल टेक द डाउट्स ऑल्सो। तो नाउ आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल, अभी इंट्राडे में ये मस्ट है, इंट्राडे में ये पॉइंट मस्ट है कि कैंडल जो आप सिलेक्ट करोगे ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसका मतलब, स्ट्रॉन्ग का मतलब इतना ही है कि क्लोज और हाई नजदीक होना चाहिए। ये ऐसे भी चलेगी, इसका भी क्लोज और हाई नजदीक है। क्लोज और हाई नजदीक होने से मुझे मतलब है वो बड़ी बड़ी कैंडल नहीं रहेगी तो भी चलेगी। सो आई मे बी आई शुड यूज अ बेटर वर्ड, हाई और क्लोज नजदीक होना चाहिए, ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई और क्लोज नजदीक होना चाहिए। तो मार्केट जो है इंट्राडे में ऐसे बंद हो रहा है तो चलेगा, ऐसे हो रहा है तो चलेगा, ऐसे बंद हो रहा है तो नहीं चलेगा इंट्राडे में। तो इंट्राडे में अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूं तो आई विल प्रीफर दिस, आई डोंट माइंड दिस, आई डोंट माइंड दिस, आई डोंट माइंड दिस, आई डोंट माइंड दिस, बट आई विल नॉट लाइक दिस। इसका रीजन क्या है कि इसका मतलब है मार्केट कल आखिरी एक आध डेढ़ घंटे में गिरा हुआ है, तो सेलर कैसे सोचेगा? दूसरे दिन जब मार्केट ऊपर आएगा, सेलर विल थिंक नेचुरली लाइक दिस, नेचुरली उसको सेलर को ऐसे दिखेगा, ही विल ट्राई टू सेल हियर। तो हमें ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है जहां पे सेलर लगभग है ही नहीं, पूरा डोमिनेशन है बायर। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए जहां पे हाई और क्लोज नजदीक है, हाई और क्लोज नजदीक है, हाई और क्लोज एक ही है, हाई और क्लोज एक ही है, हाई और क्लोज नजदीक है। वैसे ही शॉर्ट का सिलेक्शन करेंगे तो यू विल नॉट, यू विल लाइक दिस, यू विल लाइक दिस, यू विल लाइक दिस, यू विल लाइक दिस, बट यू डोंट वांट दिस। ये नहीं चाहिए आपको शॉर्ट सिलेक्शन में, इंट्राडे में, स्पेशली इंट्राडे में। आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन? दिख रहा है ना? बिकॉज ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नाउ अगर ऐसा वाला आप सिलेक्ट करोगे ना, बायर्स आर गोइंग टू थिंक लाइक दैट। यहां पे पूरा डोमिनेशन है सेलर का। तो आपको क्या चाहिए? लो इक्वल टू
लो इज वेरी नियर टू क्लोज, लो इज वेरी नियर टू क्लोज, लो इज वेरी नियर टू क्लोज, लो इज वेरी नियर टू क्लोज। सो दैट इज रूल फॉर इंट्राडे। स्विंग में भी होगा, बढ़िया चीज है, नहीं होगा चलेगा, पर इंट्राडे में मस्ट है। ओके, नाउ क्लीन स्पेस ऑन द लेफ्ट, ये आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, कि लेफ्ट में स्पेस होना चाहिए। लेफ्ट में स्पेस होना चाहिए इसका मतलब कि 20 ए में है, मार्केट ऊपर आया, फिर इस तरह से मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, यहां पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहां पे बीच में कुछ भी नहीं है, देर इज नथिंग इन द लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड स्पेस इन द लेफ्ट। यही चीज अगर रिवर्सल हो रहा है तो आपको नहीं मिलेगी, तो रिवर्सल में इट इज ओके। इन द केस ऑफ क्रॉस ओवर और रिवर्सल, रिसेंट बुलिश एंगल्फिंग जस्ट अबाउट 20 एम, तो अभी इस तरह से मार्केट डेली में इस तरह से घूम रहा है, तो यहां पे शायद आपको लेफ्ट में स्पेस नहीं दिखेगी नजदीक एकदम, तो दैट इज ओके, दैट इज ओके। बट ब्रेकआउट हो रहा है और 20 एम से दूर है तो स्पेस होनी चाहिए, तो ये आपको मैं चार्ट पे सारी चीज दिखाने वाला हूं। उसके बाद में लगातार दो बड़े कैंडल है तो भी आप उसको टाल सकते हो, लगातार दो बड़े कैंडल। लगातार दो बड़े कैंडल कैसे होते हैं कि ये मार्केट इस तरह से बड़ा कैंडल बना, वापस बड़ा कैंडल बना, अभी इसको नहीं लेना है क्योंकि लगातार तीसरा बड़ा कैंडल बनने के चांसेस कम होते हैं और मार्केट थोड़ा सा 20 एमए से दूर भी जाता है, तो लगातार दो बड़े कैंडल होंगे तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ब्रेकआउट के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर मल्टीपल विक्स है, मल्टीपल विक्स का मतलब डबल टॉप है, डबल बॉटम है, शॉर्ट के लिए डबल बॉटम, लॉन्ग के लिए डबल टॉप, मार्केट यहां पे आया, यहां पे एक वीक है, यहां पे एक वीक है, तो ये सिलेक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि डबल वीक है, मल्टीपल वीक्स है तो अच्छी चीज है। या मार्केट में कोई सेलिंग एरिया था, कोई सेलिंग एरिया पार करके अभी अभी मार्केट ये एरिया पार करके ऊपर गया हुआ है, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि यहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, वो आपको अभी चार्ट पे समझेगी ज्यादा अच्छी तरीके से, तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, आई विल टेक यू टू द चार्ट, बेटर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये अभी अभी क्रॉस ओवर हुआ था, हम एक ही चार्ट को पहले देख लेते हैं, थोड़ी देर। ओके, मे बी यहाँ पे 50 एमए नीचे होगा, 50 एमए ऊपर होगा, तो हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, आई अंडरस्टैंड। बट फिर भी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ में लेफ्ट में स्पेस नहीं होगी जब मार्केट क्रॉस ओवर करके आ रहा है, लेफ्ट में स्पेस थोड़ी कम होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे आप अभी रिसेंट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू सी सम रिसेंट एग्जाम्पल, तो यू कैन सी ना, यहाँ पे यू कैन सी दिस सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट, यानी ये जो वीक है इसका ये ब्रेकआउट है, और यू कैन सी इवन दिस सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों का एग्जांपल मिलेगा। लेट्स से दिस फर्स्ट, एक बार ये देख लेते हैं, पहली पहले चीज। ओके, ये वीक का ब्रेकआउट देख लेते हैं, देन आई विल टेक क्वेश्चन, बीच में अगर अभी क्वेश्चन ले लूंगा तो इट विल बी दिन बाद सिलेक्शन करता है बाय स्कैनर, स्विंग के लिए कितने बार, सैटरडे संडे करना है ना, वीकेंड में करना है सिलेक्शन, या आप कल के लिए, कल से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज भी कर सकते हो। कल से ट्रेडिंग करना है तो ये पिछले वीक का हाई है, तो पिछले वीक का हाई मार्क करके कल आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर सैटरडे संडे करना है तो सैटरडे संडे करके रखो, मार्केट चालू होने से पहले करना पड़ेगा ना, राइट। तो ये हाई था 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16 से 22 जून का ये हाई था, दिस वाज द हाई ऑफ 16 से 22 जून, ठीक है ना ये। तो अभी आपने ये हाई सिलेक्ट किया, इट्स वेरी सिंपल सिस्टम जो आपको मैंने सिखाई थी। आपने हाई सिलेक्ट किया सपोज, ओके, हाई को ब्रेकआउट करते वक्त आपको हैमर चाहिए, एंगल्फिंग चाहिए, एलिफेंट कैंडल, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। अगर वॉल्यूम दिख रहा है तो और अच्छा है, नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, ऊपर टारगेट लगाओगे, वेरी सिंपल। ओके, तो जैसे कि आपने ये सिलेक्ट किया, राइट, आपने ये सिलेक्ट किया सपोज, तो अगले वीक में
आवरली में जाओगे आप, अभी ईएमए का कोई फायदा नहीं है, अभी ईएमए का कोई मतलब नहीं है अभी, राइट। 23 जून से आगे, ओके, आफ्टर 23 जून। तो आपका यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? आपका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 23 जून को दोपहर को। नाउ देर आर मेनी मेनी स्मॉल थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, यू हैव टू लर्न। पहली चीज है ना, जो मैंने आपको वेबिनार में बताया था, इसको कभी ब्रेकआउट कैंडल मत मानना, क्योंकि दिस इज अ हार्डली ब्रेकआउट कैंडल, ये बहुत ही वीक कैंडल है। उसका 60-70% पार्ट तो नीचे है, तो इसको ब्रेकआउट कैंडल मानने की गलती नहीं करनी है। ब्रेकआउट कैंडल का मतलब प्राइस कंफर्टेबली इट शुड बी अबाउ। सो नाउ इट इज अ ब्रेकआउट कैंडल, बट ऑब्वियसली ये बहुत दूर चला गया, देन वी हैव टू यूज फिबोनाची एंड ऑल, वो सारी चीजें हैं। बट अगर आपने ये कैंडल भी देखा तो ये अभी मार्केट यहाँ पे सेटल्ड है ना, मार्केट अभी यहाँ पे सेटल्ड है ऊपर, तो मे बी यू कैन टेक ट्रेड हियर। और मे बी ये ट्रेड आप थोड़ा सा लेट भी ले सकते हो, बिकॉज यू आर टेकिंग स्विंग, थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट इट इज ओके बिकॉज यू आर टेकिंग लॉन्ग टर्म ट्रेड, राइट। यू आर टेकिंग लॉन्ग, तो देर आर टू वेज टू टेक दिस ट्रेड। आप मे बी यहाँ पे लोगे ट्रेड with this sort of stop loss, or you might take it here with this sort of stop loss. But after this candle 12:15 के बाद, नॉट एट 11:15, ये 12:15 के बाद ही लोगे आप ट्रेड, राइट। मे बी यू कैन टाइम इट स्लाइटली, इसके ऊपर जा रहा है तभी लोगे अगर आप मार्केट देख रहे हो तो, अदरवाइज यू हैव टू टेक दैट ट्रेड। एंड देन you have to keep reward is simple 2 to 1 to start with. At the start you have to keep it very simple 2 to 1, reward is 2 to 1, करेक्ट है। अभी कैसे होगा कि आप अगर इस कम्युनिटी में रेगुलर हो, अगर आप रेगुलरली मैसेजेस पढ़ोगे, लेक्चर अटेंड करोगे, फॉलो करोगे, तो देर इज अ टेक्निक कॉल्ड फिबोनाची टेक्निक। फिबोनाची जिस तरह से हम यूज करते हैं शायद ही कोई कम्युनिटी में कोई यूज करता है। तो फिबोनाची टेक्निक क्या होता है कि जब भी आपको लगेगा कि मार्केट जो है आपसे दूर भाग रहा है, आप सोच रहे थे ये ब्रेकआउट हो गया, ओके, अभी यहां पे मैं एंट्री लूंगा, बट मार्केट अचानक दूर भाग गया, तो आपको क्या समझना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं ना, वो यहां पे कभी एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज रिवॉर्ड रिस्क बहुत खराब मिलता है। तो वो क्या करेंगे, यहां से यहां एक फिबोनाची मारेंगे जहां तक मार्केट ऊपर जाएगा, और जब यहां से यहां फिबोनाची मारने के बाद जो उनको 50 to 60% का एरिया आएगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एरिया, वहां पे अगर मार्केट ने शार्प रिएक्शन दिया तो ऊपर बाय करके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो फिबोनाची बेसिकली रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करता है कि अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, तो आप 150 और 160 के बीच में एंटर कर रहे हो। अगर यहां से क्विक रिएक्शन मिला तो ये नीचे जाके भी आया चलेगा, बट ऊपर एंट्री लोगे और नीचे स्टॉप लॉस। अगर यहीं पे मार्केट ज्यादा घूम रहा है तो आप घुसोगे नहीं। तो फिबोनाची टेक्निक आप धीरे धीरे सीखोगे, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूं क्लियर कट कि यहां से मार्केट भाग गया ना, तो आप यहां से मारोगे और यहां तक फिबोनाची मारोगे, क्योंकि मार्केट नीचे आया यहां, और नीचे आने के बाद ये एरिया से फिर बाइंग आई है। थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ने क्विक रिएक्शन नहीं दिया, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, इट हैज नॉट गिवन यू, इट हैज रिजेक्टेड दिस पार्ट, बट टू बी फेयर इट हैज नॉट गिवन यू अ क्विक रिएक्शन, वेरी क्विक रिएक्शन नहीं है यहाँ पे, ओके। सो इट इज डिफिकल्ट टू टेक दिस ट्रेड बाय फिबोनाची ऑल्सो। इन हाइंडसाइड वी कैन इजीली से कि यहाँ पे लिया होता, बट इट इज नॉट सॉर्ट ऑफ अ क्विक रिएक्शन। आइडियली ऐसे होना चाहिए कि मार्केट यहां पे आएगा और तुरंत उड़ेगा, देन इट्स गुड ट्रेड।
पर अगर आप फिबोनाची वगैरह यूज नहीं करते हो तो आइदर यू विल टेक दिस ट्रेड और यू विल टेक हियर दिस ट्रेड विथ रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। ओके, इस तरह से आप ट्रेड लोगे। ये आपका हो गया ब्रेकआउट ट्रेड। तो आपने क्या किया, पहले पहले आपने वीकली में 20 MA के ऊपर का कैंडल सिलेक्ट किया। ओके, उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट हुआ आवरली में जब क्लोज हुआ तब आपने उस ट्रेड को लिया, नीचे स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस कैन बी बिगर ऑल्सो, थोड़ा सा, एंड टारगेट आपने रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 रखा। ओके, आगे जाके आप ये सीखोगे कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है तो आगे जाके आपको किस तरह से क्वांटिटी बढ़ानी है ना, क्वांटिटी बढ़ाते जाना है, विनर को बड़ा करना है, वो सारी चीजें आप बाद में सीखोगे। अभी आपको फोकस करना है सिस्टमेटिक बनने पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको अभी ये जो मैंने दिखाया ट्रेड उसके अंदर अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना ब्रेकआउट के अंदर। देन वी विल सी वन मोर ब्रेकआउट, देन वी विल अंडरस्टैंड रिवर्सल, देन वी विल गो टू इंट्राडे। क्योंकि लॉजिक सेम है, डायरेक्शन सिलेक्ट किया, लेवल मार्क किया, प्राइस एक्शन से ट्रेड लिया, लॉजिक सेम है, लॉजिक चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शन। इंट्राडे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज माइंडसेट पे प्रेशर आता है थोड़ा सा, और कुछ कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं। स्विंग में विब्जॉ कम होता है, विब्जॉ का मतलब ऊपर नीचे मार्केट कम होता है, लेवल के पास मार्केट इज स्टेडी हायर टाइम फ्रेम। उसका भी रीजन चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको, विब्जॉ हायर टाइम फ्रेम में कम क्यों होता है, लोअर में ज्यादा क्यों होता है। इफ यू वांट टू नो आई विल टेल यू, बट अभी कोई डाउट है तो इसमें एक बार पूछ लेना, देन वी विल गो अहेड। अनम्यूट करके पूछ लेना, वन में मत रखना, लेट मी नो। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि इसका कोई ओके, टाइमिंग है कि दोपहर के बाद नहीं ले सकते या शाम को नहीं ले सकते, ऐसा कुछ टाइमिंग है? नहीं, इंट्राडे का टाइमिंग है। इंट्राडे नहीं में जब स्विंग। हम जब प्लान देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, तो इंट्राडे में ब्रेकआउट जो है वो हमें पहले 45 to 50 मिनट में ही लेना है, रिवर्सल कभी भी ले सकते हैं। स्विंग में कोई ओके टाइमिंग का इशू नहीं है क्योंकि आपका तो ओपन ही है सब कुछ, आप तो वैसे भी आज तो क्लोज करना ही नहीं है। तो स्विंग में इतना याद रखना है कि लास्ट का जो कैंडल होगा, ये कभी कभी गलती होती है लोगों से, इसके लिए बता रहा हूँ। ये कैंडल 1 आवर पे छपा हुआ है बट इसमें 15 मिनट का ही डेटा है क्योंकि ये 3:15 बजे चालू हुआ है, ये याद रखना है। तो ये 3:15 से 3:30 का ही कैंडल है, भले वो 1 घंटे के अंदर दिख रहा है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, इसको कम इंपॉर्टेंस देना है। अदरवाइज आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो, पहली कैंडल दूसरी कैंडल कभी भी ले सकते हो, कोई भी कैंडल में ले सकते ओके सर। हो। सर यहाँ मेरा एनीथिंग एक एल्स, बोलिए सर पंकज। सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि मैं स्विंग ले रहा हूँ, लास्ट वीक का जो मैं क्लोजिंग जो बैलेंस है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मेरा टाइम नहीं है मार्केट में, आई एम डूइंग अदर वर्क्स, तो एट दैट टाइम विच प्लेस आई हैव टू टेक ट्रेड सर? विच, कौन सी जगह पे मैं ट्रेड लूं? क्योंकि नहीं, आई ये एम सिस्टम में नॉट। हम पिछले वीक का हाई ब्रेक आउट कर रहे हैं ना, पिछले वीक का हाई। जैसे अभी मैं आपको इसी वीक का दिखाता हूँ, चलो थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ट्रेड बट जस्ट क्लैरिटी के लिए, कि इस वीक में यू कैन सी कि ये डिक्सॉन का जो है ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये पिछले वीक का हाई था और ये आपका ब्रेकआउट हुआ, राइट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ। तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, सपोज करो, अभी अभी तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, खत्म हो गया। यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर टारगेट लगाया, जो भी रहेगा। तो ये सिस्टम जो है उसमें हम पिछले वीक का ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं। देर कैन बी अनदर वे ऑल्सो ऑफ ट्रेडिंग, टेकिंग ट्रेड ऑफ पुल बैक 20 MA 50 MA गंगोत्री, देर कैन बी मेनी वेज। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो डिक्सॉन था वो 20 MA के ऊपर था वीकली में, पिछले वीक का हाई ब्रेकआउट किया, स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, मे बी वॉल्यूम यू कैन सी हाईएस्ट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम थोड़ा नीचे था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगा जैसे मार्केट अभी ये ब्रेकआउट में वॉल्यूम देखो ना, लास्ट 3-4 कैंडल में यू कैन सी वॉल्यूम इज वेरी स्ट्रांग, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड ब्रेकआउट विथ अ वॉल्यूम। तो आपने ये ब्रेकआउट एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया। सर इसमें एक सवाल है, पूछूं? मिलेगा सर।
सर इसमें एक्चुअली क्या है ना, जैसे ये जो ब्रेकआउट लास्ट जो लिए थे सर अभी, मतलब जो दिखाए थे, जब ब्रेकआउट होता है तो मान लीजिए 20 EMA से प्राइस थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो क्या अभी अभी का जो केस दिखाए थे उसमें क्या हम फिर वापस से गंगोत्री वाला सेटअप के लिए इंतजार कर सकते हैं क्या? यस, अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो तो 20 MA के ज्यादा अभी अभी इस वक्त ज्यादा टेंशन मत लो। आप बस इतना देखो कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है। 20 MA अच्छा। दूर कब रहेगा? जब कंसोलिडेशन नहीं है, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और वापस हम्म। ऐसी कैंडल बनी तो क्या होगा? 20 MA पीछे रह जाएगा। पर अगर कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट का ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट इस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है, तो फिर 20 MA ऑब्वियसली नजदीक ही होगा, क्योंकि मार्केट 20 MA यहाँ पे पहुंच गया है। कंसोलिडेशन विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग 20 MA नियर योर ट्रेड। अगर कंसोलिडेशन नहीं है तो 20 MA दूर चला जाएगा। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो आप अगर गंगोत्री भी अगर ट्रेड कर रहे हो और अगर यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो कि एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ 20 MA से दूर, देन यू कैन वेट फॉर हाँ। अ पुल बैक। 20 MA के पास यस पुल सर। बैक होने के बाद ट्रेड ले सकते हो। वेरी यस। मच फेयर। यस। जैसे कि कोई जी। किसी ने यहाँ पे मिस कर दिया, तो नाउ ही जी। विल से कि ये 20 MA से ऊपर आया है ना प्राइस, राइट? 20 MA जी। 50 MA से प्राइस ऊपर आया हुआ है। तो जी। जी। व्हाट ही इज सेइंग कि जब भी मार्केट पहली बार प्रॉफिट टेकिंग करेगा तो 20 MA के आसपास जब आके घूमेगा, दैट दैट टाइम आई एम इंटरेस्टेड। तो आप उस तरह से 20 MA से सही है। रिवर्सल ले सकते हो। दैट इज ऑलवेज थैंक पॉसिबल। यू। बट सर अभी हम मेरा जो सिस्टम सीख रहे हैं वो वेरी सिंपल सिस्टम, कि ये ब्रेकआउट 20 MA का, अभी यहाँ पे EMA यूज नहीं कर रहे। 20 MA का ब्रेकआउट कंसोलिडेशन भी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी शायद वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम थोड़ा लेट आया, टू बी फेयर यहाँ पे है थोड़ा वॉल्यूम कंपेरेटिवली। यानी यहाँ पे वॉल्यूम डीप हुआ था, इफ यू कैन सी, यहाँ पे वॉल्यूम डीप हुआ था। यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हुआ है जब ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा कंपेरेटिवली बड़ा हुआ है वॉल्यूम, यू कैन सी। सो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है, कंपेरेटिवली छोटा डिफरेंस है, एंड देन इट हैज सस्टेन्ड। इसमें ओके, सर कुछ, हाँ, इसमें बोलिए सर कुछ बोलिए। मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड भी रहता है कि 7 दिन से ज्यादा नहीं लेना है यहाँ पे? हाँ, वो हम डिटेल में सीखेंगे, अभी मैं जस्ट सिस्टम सिखा रहा हूँ। अभी जब स्विंग में डिटेल में बात करेंगे हम, तो जनरली पहली चीज हम क्या करते हैं कि 7 वर्किंग डेज, 8 वर्किंग डेज कोई भी एक रूल फिक्स करते हैं। तब तक ओके। टारगेट या स्टॉप लॉस अगर नहीं आया, देन हम देखेंगे कि क्या वो इस वक्त उस वक्त 10 EMA 20 MA जो भी एक रूल है ना, सपोज 20 MA के ऊपर है कि नहीं। 20 MA के अगर ऊपर है 8 दिन के बाद तो मे बी ट्रेंडिंग है, तो वी विल वेट। और 20 MA भी थोड़ा ट्रेंडिंग होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जहां पे 8 दिन के बाद जहां पे है हम उसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा माइनस थोड़ा सा प्लस जो भी होगा छोड़ देंगे, अगर ओके टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों हिट नहीं हुआ है तो 8 दिन के बाद। सर ओके सर। ठीक मेरा है, तो वो चीजें हैं जो माइनर चीजें हैं, हम इक्विटी में सीखते हैं, इक्विटी बुट कैम्प में, कि उसका मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। आपके पास 50,000 रुपया है, उसको कैसे डिवाइड करना है, MTF यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक पहली अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड में, कि ब्रेकआउट किस तरह से हम ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो सर इस तरह से मेरा हम अभी ब्रेकआउट, अभी इसमें रिवर्सल भी समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मेरा सर मेरा कंफ्यूजन अभी भी एक बात पे है बोलिए बोलिए। कि मैं यस, आज मैंने इवनिंग में स्टॉक सिलेक्ट कर दिया है ब्रेकआउट वाला जो आपने बताया, इस हिसाब से मैं दूसरे दिन प्रेजेंट नहीं हूँ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो मुझे कौन से पर वो सिलेक्शन करना चाहिए खरीद करने के लिए? मैं नहीं, अवेलेबल पहली नहीं हूँ। चीज, पहला, हाँ दैट इज ओके, आई अंडरस्टैंड। पहले ये पूछना है मुझे कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो? स्विंग कर रहे हो ना? स्विंग लॉन्ग पोजीशन सर। हाँ, राइट, लॉन्ग पोजीशन कर रहे हो। तो आप आवरली में एक एक घंटे के बाद तो देख सकते हो, 10:15 बजे, 11:15 बजे, 12:15 बजे। अगर उतना भी नहीं देख सकते, फिर 2-2 घंटे के बाद। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है आपको, देन आपको फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, मंथली एंड डेली पे ट्रेड करना पड़ेगा, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो। वो थोड़ा अभी पोजिशनल में आएगा वो सिखाने का कि स्विंग में एग्जैक्टली आएगा। एग्जैक्टली, तो उसमें क्या होगा, हम पहले मंथली में सिलेक्शन करेंगे। वी विल सी कि 20 MA के ऊपर मंथली में स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मंथली में यू कैन सी 20 MA को ब्रेक किया हुआ है। ये मई महीना है, तो यस जून सर। महीने में, जून के महीने में जो भी दिन डेली का कैंडल, मंथली और डेली है ना, राइट?
डेली में देखो यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन, सो यू हैव सम कॉन्फिडेंस। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो आप ये दिन शाम को, आप रात को या दूसरे दिन सुबह यहाँ पे ऑर्डर डालोगे, और 230 के आसपास, 229 के आसपास आपका एंट्री होगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर आपका टारगेट होगा। तो डेली पे ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो फिर आई मीन व्हाट कैन यू डू ना, आपको Yes, डेली sir. पे सर ट्रेड अलर्ट करना पड़ेगा। अलर्ट मार्क करके रख बिल्कुल। सकते हैं वो प्राइस हाँ, के अलर्ट ऊपर मार आने के करके बाद। रख सकते हैं, पर कभी कभी क्या हो सकता है कि एक बड़ी वीक आएगी, आपको आपका अलर्ट लेके फिर निकल जाएगी। अगर आप देखने हाँ वाले ही नहीं हो देन देर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप अलर्ट आने के बाद देखने वाले हो तो देन अलर्ट विल हेल्प यू कि वो क्लोज हो रहा है कि बिकॉज नहीं आई हो डू रहा इट है। सेम वे। आई डू इट सेम वे, मैं अलर्ट मार्क के रखता हूँ 5-6, अगर उसमें से कभी मोबाइल में आ जाता है तो बाद में 5-10 मिनट के बाद भी देखा तो भी पता चलता है, क्योंकि सीन में इतना इमीडिएट देखने की जरूरत भी नहीं होती है। करेक्ट, करेक्ट, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। कोई अगर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो फिर वो दिक्कत है, अदरवाइज पंकज जी अलर्ट यूज कर सकते हो, जैसे मुन्ना जी कह रहे Thank you, हैं। sir. या तो फिर Thank पोजिशनल में इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। मंथली में मंथली हाई, पिछले मई महीने का हाई जून महीने में ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड ले लिया, दैट्स हाउ यू कैन डू ट्रेडिंग। ठीक है Okay. ना। Thank you, sir. अभी थोड़ा सा ना रिवर्सल का बात कर लेते, फिर इंट्राडे का बात भी करना है ना हमें, तो थोड़ा सा रिवर्सल का बात कर लेते ना। रिवर्सल ये जो चीज है, राइट, रिवर्सल जो चीज है, हमने ये ब्रेकआउट लिया था अभी। ठीक है, रिवर्सल जब होगा तब आप कोई भी लेवल से रिवर्सल ले सकते हो। ऐसी नहीं है कि पिछले वीक से ही लेना है उसको। सपोज अभी मार्केट एक वीक में यहाँ पे बंद हुआ, या मंडे इंट्राडे में यहाँ पे मंडे को बंद हुआ, ठीक है, ट्यूसडे को यहाँ पे पहुंचा, और वेनसडे को यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, तो ये हो गया इमीडिएट एलआईपी। एलआईपी इज नथिंग बट लेवल इन प्ले। लेवल इन प्ले का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था, इमीडिएटली सपोर्ट बन गया, तो ये इमीडिएट एलआईपी है। इमीडिएट एलआईपी का मतलब अभी अभी रेजिस्टेंस था, इमीडिएट सपोर्ट बन गया। कई बार कैसे होगा कि मार्केट ने यहां पे किया ब्रेकआउट, ओके, और फिर मार्केट यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे घूम रहा है, कभी रेड कैंडल बना रहा है, कभी ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, कभी रेड कैंडल बना रहा है, पर ये लेवल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये डिस्टेंट एलआईपी हो गया कि मार्केट ये रेंज में है, तो जो भी दिन कभी मार्केट यहां पे आएगा तो पहली बार ही आ रहा है, ये जो बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हो उसमें पहली बार ही आ रहा है, तो यहां से वो घूमने के चांसेस है। तो ये इमीडिएट 2 दिन पहले का नहीं है या 2 वीक पहले का नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सामने दिख रहा है वो, जैसे कि ईएमए होता है ना, 200 ईएमए, 20 ईएमए। आज देखो आप तो आपका 20 डेमा से मार्केट नीचे आ गया, 20 डेमा से निफ्टी नीचे आ गया। हमने सुबह लाइन मारा था निफ्टी पे, इफ यू रिमेम्बर, कि ये निफ्टी का सप्लाई होगा, हमने बात भी की थी। शायद वो निकाल दिया होगा, मुझे मुझे याद नहीं है, पर इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे हमने निफ्टी के ऊपर लाइन मारा था, और यहाँ पे लिखा भी था, यहाँ पे था मार्केट तक कि ये सप्लाई है करके, और 20 एमए निफ्टी का, 20 एमए एग्जैक्टली वहीं पे था। अभी फिर नीचे आया क्योंकि मार्केट नीचे आया, इसके लिए नीचे आया, अदरवाइज 20 एमए एग्जैक्टली यहाँ पे था, 759। 20 एमए वॉज 759, और आपका हाई लगभग 757 है, राइट। सो 20 एमए से मार्केट नीचे आया आज। सो 20 एमए इज अगेन डिस्टेंट एलआईपी या डिस्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये डिस्टेंट एलआईपी है, यहां पे अगर मार्केट आएगा तो घूम सकता है, जो जब भी आएगा। तो आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां पे अगर मार्केट आता है, देन यू गेट द वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। जैसे तो कि मुझे यहां फर्स्ट पे क्या हुआ, एक 2 मिनट मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट यहां तक आया, और यहां से एक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया। नाउ मार्केट यही रेंज में है, तो आपको सवाल क्या पूछना है कि ये मार्केट यहाँ पे कैसे आया। ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट करके आया ना, मार्केट ये ब्रेकआउट करके आया। तो जब भी, अभी कितने दिन के बाद आया देखो मार्केट, बट जब आया यहाँ पे, यहाँ से एक शार्प रिएक्शन हुआ मार्केट, ये लेवल से, सेम लेवल। तो बेसिकली दिस वाज रेजिस्टेंट एलआईपी, दिस रेजिस्टेंस इतने वीक के बाद भी बना सपोर्ट,
क्योंकि ये बहुत ही क्लियर कट है ना, इट्स अ वेरी क्लियर कट सपोर्ट, वेरी मच एविडेंट ऑन द चार्ट, चार्ट पे क्लियर कट दिखता है ना, सो इट बिकम्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट। तो नाउ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है एक्चुअली एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, बट आपका फिर यहाँ पे जब आवरली में यहाँ पे आया, आवरली पे यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस खाए, स्टॉप लॉस इसके नीचे कुछ लोग रखते हैं नजदीक, वो खा लिए, एंड देन मार्केट हैज गॉन अप अगेन। तो जब यहाँ पे रेड को ग्रीन खाएगा, दैट टाइम यू कैन एंटर। नाउ यहाँ पे एंट्री करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं ना, देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू एंटर, और देयर कैन बी डिफरेंट आइडियाज टू एंटर। एक बार यहां से रिवर्सल आ रहा है ये समझने के बाद, यू कैन गो टू लोअर टाइम फ्रेम ऑल्सो। एक बार यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है ये समझने के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 15 मिनट पे जाके 10 मिनट में जाके भी आप टाइम कर सकते हो ना, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके भी आप टाइम कर सकते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ना 10 मिनट पे एंगल्फिंग बना, या फिबोनाची भी डाल के आप एंट्रीज मार सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। और दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सल, रिवर्सल ऑन सेम लेवल, जो लेवल ब्रेकआउट हुई थी वही लेवल पे अभी रिवर्सल आया, राइट। यहाँ पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट। हाँ, स्विंग को इंट्राडे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तो वीकली लेवल है ना, यहाँ पे तो अभिषेक जी वीकली में आप देख रहे हो तो वीकली लेवल, इट कैन बी 5 मिनट ऑल्सो ना, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वीकली का लेवल है ना, आप स्विंग कर रहे हो तो वीकली का लेवल है। सर ये जो LIP मार्क करते जहां पे, हैं, जैसे वीकली हाई लो, सॉरी, या उसमें वीक वीक, इस जो जो LIP मार्क करते हैं सर, वो मैंने आपको भेजा भी था एक, तो उस पे सर जैसे वीकली का जो कैंडल है, मान लीजिए वो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ है, तो उसका हाई LIP हो सकता है, या उसमें वीक रहना जरूरी है, लंबा वीक रहेगा वही होता है ना, LIP नहीं होता नहीं, स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज है दैट इज ऑल्सो एलआईपी, दैट इज ऑल्सो एलआईपी। है? कल का ओके। जो हाई है, कल का जो जी हाई है स्ट्रॉन्ग क्लोज, दैट बिकम्स, जैसे इंडेक्स में कल ही बना था ना, अगर मार्केट स्ट्रांग है तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग होके फिर मार्केट घूम जाता है। मार्केट अगर स्ट्रांग क्लोज हुआ है तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट वापस घूम जाता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, सिंपल एग्जांपल, ये मार्केट का हाई था, कोई बड़ा वीक वगैरह कुछ नहीं था, बट मार्केट वॉज वेरी स्ट्रांगली क्लोज, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट टेकिंग। एक हाथ दूसरा कैंडल मार्केट जी नीचे आया ना, हमेशा याद रखना, जी अगर कोई जी। लेवल है और मार्केट एक या दो कैंडल नीचे आ रहा है तो दैट इज प्रॉफिट टेकिंग। बट अगर मार्केट जी जी। यहां से नीचे आता तो क्या होता, रिवर्सल। सेलर क्या सोचते, सेलर ये हाँ। सोचते, जी तो यहां से अगर नीचे आएगा फिर मार्केट का ट्रेंड फिर मुश्किल है ऊपर जाना, वेरी रेयरली जाएगा, तो ये मार्केट इस तरह से जाने के चांसेस है या नीचे आने के चांसेस है। दिस इज नथिंग बट रात को जिन्होंने गैप अप का ट्रेड लिया वो लोग अपना प्रॉफिट ले रहे हैं और कुछ नहीं है। तो एक बार ये कैंडल का क्लोज हो गया, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका एलआईपी का ट्रेड बनता है। जी तो जी। कल का हाई इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग ये लेवल, वो कोई इश्यू नहीं ना, स्पेशली ब्रेकआउट के केस में। रिवर्सल के केस में भी प्रीफर, रिवर्सल के केस में एज यू आर थिंकिंग ना, ये बेसिकली ये रिटेस्ट है, ये रिवर्सल कहना मुश्किल है, ये ब्रेकआउट एंड जी जी रिटेस्ट जी है। जी बट जी जी। प्रॉपर रिवर्सल जो होता है उस केस में, एज यू वेरी राइटली सेड, जितना बड़ा वीक होगा उतना वो बहुत बढ़िया चीज होगी ना, इट विल बी वेरी स्ट्रांग अगर वो बड़ा वीक है, और सर जैसे मार्केट बड़ा जैसे वीक ही विल सेम हेल्प। सेम चार्ट पे ही था, जैसे मार्केट जो नीचे वाले कैंडल से ऊपर जा रहा है ना, जो नीचे से एकदम ऊपर, तो लेफ्ट साइड में जो भी डे कैंडल है उसका हाई को जो LIP बोल सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी टाइम फ्रेम में करना, अभी जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, अभी जी मार्केट जी में समझता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ जी तक जी। गया, तो अभी ये एलआईपी बन गई आपकी, मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो बाउंस करने के चांसेस बहुत हाई है मार्केट के। अच्छा, नहीं जैसे ये जो 3-4 दिन पीछे का जो जस्ट इसके ऊपर का रेड कैंडल जो है सर लेफ्ट साइड में, ये उसका राइट राइट सर, राइट 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 राइट, ये हाँ हाँ, ये जो रेड कैंडल का हाई को LIP मार्क कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां से घूमेगा?
ये वाला हाई रेड नहीं कैंडल नहीं, का हाई मार्केट ये। इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो फिर वो रेजिस्टेंस बनेगा ना, उससे ओके पहले क्यों ओके बनेगा? ओके जी 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 अभी तो ये सारे रेजिस्टेंस है आपके लिए, ये तो एक बड़ा रेजिस्टेंस है अभी ये, जी 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 क्योंकि ये बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है ना, ये जो लेवल है, सी, ये एरिया बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है, ये सारा एरिया बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है। प्लस यहाँ पे डेमास भी है आपके, ये 50 EMA पहले रोकने की कोशिश करेगा, 20 EMA ने आज रोका, जी 20 जी। EMA 50 EMA एक एरिया था जिसने आज आपको रोका है, तो ये सारा रेजिस्टेंस भरा हुआ हाँ है अभी मार्केट। हाँ, वही वही मैं बोलना चाह रहा था, वो एज ए रेजिस्टेंस अभी कंसिडर कर सकते हैं ना उसको, तो रेजिस्टेंस ही है वो। या या पर ये जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक छोटा सा चीज हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जी जी जी, अभी थैंक यू इस सर। वक्त डेमास। ओके, नाउ वी विल गो टू अगेन, वी विल सी, अभी इंट्राडे का एग्जांपल देख लेते हैं, वी विल सी इंट्राडे एग्जांपल। नाउ इंट्राडे में क्या है ना, एक रूल बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंट्राडे में किसी भी हालत में क्लोज और हाई नजदीक होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो जैसे कि अभी ये देखो आप कि ये 20 EMA के ऊपर आया था 20 EMA के ऊपर आया था ये, और यहां से मार्केट ने जंप भी किया था। तो आप अगर फिबोनाची डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहां से यहां तक गया, यानी मार्केट 202 से 220 तक गया और 50% से रिट्रेस हुआ है, ये वैल्यू एरिया से रिट्रेस हुआ है। ये नॉलेज है आपका, ये नॉलेज आपका है, क्योंकि आप रोज 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 वैल्यू एरिया देख रहे हो, तो आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाता है कि ये क्या हुआ है। मार्केट ने वैल्यू एरिया से जंप किया है, 20 EMA को रिजेक्ट किया है, तो दो दो चीजें आपके पास है डेली लेवल पे। आई रिपीट, डेली लेवल पे दो दो कॉन्फ्लुएंस है कि मार्केट ने अचानक गैप अप किया था, दूर चला गया, इसके लिए आपने फिबोनाची डाला, तो वैल्यू एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन किया 14 अगस्त को, प्लस 20 EMA को रिजेक्ट भी किया है। तो मार्केट एक बहुत अच्छी जगह से बाउंस ले रहा है, सो यू नो दैट ऑलरेडी। ओके, तो इसके लिए आपने इसका हाई सिलेक्ट किया, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, इसलिए आपने इसका हाई सपोज सिलेक्ट किया। मे बी वो दिन चला नहीं जाता, मैं आपको जस्ट एग्जांपल ले दिखा रहा हूं। तो ऐसे वाला स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है, यू हैव टू सिलेक्ट समथिंग स्ट्रॉन्ग लाइक दैट, क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसका 5 मिनट में अगर आप जाओगे, 5 मिनट में अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी वैल्यू एरिया बना है, ओके वो टाइम ट्रेड लिया था शायद। 5 मिनट में अगर आप जाओगे तो देखो ना, क्लोज इसका काफी स्ट्रांग है, इसका हाई यहाँ पे है, मार्केट का हाई ये है, राइट, ये है, सॉरी, मार्केट का हाई ये है, बट क्लोज ज्यादा दूर नहीं है, क्लोज इज वेरी मच नियर बाय, क्लोज इज वेरी मच नियर बाय, आधा परसेंट पे है। तो अभी मार्केट ने क्या किया, अभी इंट्राडे जब आप करोगे ना तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, इसलिए इंट्राडे बहुत टफ है। स्विंग में आपको मार्केट कहीं से भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इंट्राडे में मार्केट आपको नीचे से अगर ज्यादा आएगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, फिर मार्केट को तो पता ही है ना आपने ट्रेड लिया, मार्केट ऐसे ही जाएगा, आपका स्टॉप लॉस लेके वापस ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया है ना, वो लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। इंट्राडे में क्या होता है, 6 ही घंटा होता है आपके पास, स्विंग में कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। कल मार्केट यहाँ पे रुका, आपने सिलेक्शन बहुत बढ़िया किया, बट आज मार्केट इस तरह से यहां से चालू हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो मार्केट आपका ट्रेड ले लेगा, आपका स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस खाएगा और फिर यहां से घूमेगा, और आप बोलोगे अरे यार मेरा स्टॉप लॉस लेके गया। आप स्टॉप लॉस इसलिए दिए क्योंकि आपने इन लोगों के प्रॉफिट टेकिंग में एंट्री लिया, बहुत लेट एंट्री लिया, मार्केट ऑलरेडी 1%, 1.5%, 2% चुल चुका है, यू कैनॉट टेक एंट्री। आपको तभी एंट्री लेनी है इंट्राडे में जब मार्केट यही यही एरिया में चालू होगा, मे बी एक दो रेड कैंडल बनेंगे, मार्केट का थोड़ा सा नीचे ट्रैपिंग होगा, फिर थप्पड़ लग के, थप्पड़ का मतलब ये रेड को ग्रीन खा के मार्केट ऊपर आएगा, या ये एरिया में नीचे से ऊपर आएगा हैमर या स्ट्रॉन्ग कैंडल, या ये एरिया में रेड को ग्रीन खाएगा। तो आप चाहते हो कि मार्केट ये एरिया में ही आप पकड़ोगे, सेलर एक बार हारने के बाद,
सेलर को एक बार थप्पड़ लगने के बाद, सेलर एक बार पराभूत होने के बाद ही एंटर करोगे ये एरिया। इंट्राडे में थोड़ा ज्यादा चीजें देखना पड़ता है, इंट्राडे इज स्लाइटली टफ। तो यहाँ पे क्या है देखो आप, यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रैपिंग है कि नहीं, थोड़ा सा ट्रैपिंग है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ सेलर अटक गए, क्योंकि ये जब कैंडल चालू हुआ तब पहले 2-3 मिनट मार्केट ऐसे दिखा, समझ रहे हो, पहले ऐसे दिखा मार्केट 2-3 मिनट, रेड कैंडल। जब लोग यहाँ पे अटक गए, विल शो यू। अभी ये सेकंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला ही कैंडल बढ़ा है, सेकंड्स में जाना पड़ेगा। पर मार्केट पहले नीचे आया, मार्केट पहले नीचे आया और फिर ऊपर गया। अगर हम 1 मिनट के अंदर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तब आपको दिखेगा वो रेड कैंडल, क्योंकि ये पहली मिनट का कैंडल ही बड़ा बना। ओके, सो यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग हुआ है, देर इज सम ट्रैपिंग बिलो दैट, यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग हुआ है इसके नीचे। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि कैंडल इतना दूर बनी है 219 पे, तो यू कैनॉट टेक एंट्री हियर। इंट्राडे में आप 2% ऊपर एंट्री नहीं ले सकते, समझ रहे हो ना। आप यहां पे अगर एंट्री लोगे, यहाँ पे इसका हाई मार पार भी नहीं हुआ एक्चुअली, टू बी फेयर इसका हाई पार भी नहीं हुआ, तो आप एंट्री ले ही नहीं सकते। बट आप लोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस डिस्टेंस वाइज बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका टारगेट तो बहुत ऊपर चला जाएगा, जो होगा नहीं इंट्राडे में 4-5 घंटे में। तो व्हाट यू हैव टू डू, कैंडल बड़ी बनी है तो आप क्या यूज करोगे, एनीवन इन चैट बॉक्स और अनम्यूट। कैंडल बड़ी बनोगी तो क्या यूज करते हो, फिबोनाची। तो फिबोनाची। आप, हाँ, आप इसके पहले का जो कैंडल होगा, जहां से मार्केट ने जंप किया वहां से ऊपर तक फिबोनाची मारोगे, 50-60% में बॉक्स मारोगे। जब ये बॉक्स में मार्केट आएगा और अगर ये बॉक्स से रिएक्शन आई, तो ये बॉक्स में जैसे रेड को ग्रीन ने खाया, ये एक मॉर्निंग स्टार बना, सी ये मॉर्निंग स्टार बना, रेड ग्रीन रेड, रेड रेड ग्रीन छोटा और ग्रीन, तो ये मॉर्निंग स्टार बना। देन यू आर टेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ लीप ऑफ फेथ, मे बी यहाँ पे, एंड रिवॉर्ड इज 2 to 1। दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रेड। ओके, क्योंकि आप यहां पे एंटर करोगे तो आपका कभी लाइफ में 1-to-1 भी नहीं होगा। व्हाट यू, वैल्यू एरिया इसलिए यूज होता है जिससे कि आपका रिवॉर्ड रिस्क बेहतर हो विथ गुड प्रोबेबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी देखो ये रिवर्सल है, उसके बाद ये रिवर्सल आया दूसरे दिन वही लेवल से, सेम लेवल से रिवर्सल आया, बट ये भी वापस बहुत दूर चला गया, शायद फिबोनाची यूज करके आपको शायद मिलेगा, राइट। विल सी अनदर एग्जाम्पल। देखो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ना ये रिवर्सल का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया कवर हुआ है, सी एरिया है, दिस इज अ सप्लाई, दिस इज सप्लाई विच इज टेकन आउट, जो मैंने एचडीएफसी का ट्रेड दिखाया था वेबिनार में, वैसे वाला ट्रेड है। तो यहाँ पे इंट्राडे, ये तो ब्रेकआउट ही है, पर इंट्राडे में आपको यहाँ पे एक सप्लाई है ना, एक एक सप्लाई क्या होता है, जहां से मार्केट नीचे आया हुआ है डेली में, वो सप्लाई है। और वो सप्लाई एरिया आपका पिछले दिन ब्रेकआउट हुआ है, तो नाउ देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट यहां से आएगा तो घूमेगा, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये सप्लाई यहां पे ब्रेक हुआ था, ये सप्लाई 214.45, जो 214.45 का सप्लाई यहां से ब्रेक हुआ था, और 20 अगस्त को फिर यहां पे आपको एक रिवर्सल आया। मे बी इट हैज नॉट वर्क वेल, इट हैज नॉट वर्क टू मच, टू बी फेयर,
ये 20 अगस्त को यहाँ पे आया आपके लेवल पे, एंड देन यहाँ से आपका रेड को जब क्रीम खाने के बाद यू कैन टेक एंट्री, मे बी दैट डे इट हैज गिवन यू रिवॉर्ड, बट दूसरे दिन आप ध्यान रख सकते हो उस स्टॉक पे, एंड देन यू कैन मेक मनी. दैट डे इट हैज नॉट मेड रिवॉर्ड रिच 2 to 1. दूसरे दिन ही ऊपर गया. नेक्स्ट डे इट हैज वर्कड. ऑब्वियसली नीचे जाने का रास्ता बंद है तो ऊपर जाएगा, तो आपको वो नॉलेज जैसे आएगा यू कैन ट्रैक द स्टॉक एंड टेक नेक्स्ट डे अप ट्रेंड अपर एंट्री. ओके, तो इस तरह से वो रिवर्सल है. रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगा ना विजय जी, डोंट वरी अबाउट. हम लोग देख लेंगे सर, हम लोग देख लेंगे. आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल. अभी शॉर्ट साइड एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको. शॉर्ट साइड एग्जांपल दिखाता हूं. आई विल शो यू शॉर्ट साइड एग्जांपल. शॉर्ट में तो 20 एमए के नीचे का स्टॉक सिलेक्ट करोगे, जैसे कि परसों का ये ट्रेड था, राइट. ये 20 एमए ब्रेक किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ब्रेक है. 20 एमए के ऊपर 50 एमए है. सो डेली में 50 के नीचे 20 है. 20 एमए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है. स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का मतलब लो और क्लोज बहुत नजदीक है. क्या है? लो और क्लोज बहुत नजदीक है, दोनों का लो और क्लोज. ये कितने तारीख का है? 26 तारीख का. तो 27 तारीख को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड ऑन द 27th? क्या आप यहां पे एंटर करोगे? विल यू एंटर हियर? एनीवन? ब्रेकआउट हो गया नो सर. यहाँ पे मे बी ना, बट स्टिल रिवॉर्ड रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है. यहाँ पे यू डोंट नो ना कि अगला कैंडल बड़ा बनेगा, तो मे बी यू माइट एंटर हियर, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैपिंग है, बट कैंडल बहुत ज्यादा पार्ट ऊपर है, कम पार्ट नीचे, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. और यहाँ पे बिल्कुल नहीं करोगे बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा दूर किया है, तो मार्केट दूर जाएगा. मैंने ये भी बोला था, लगातार दो बड़ी कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम में लगातार दो बड़ी कैंडल बनेगी तो मार्केट शायद वापस नीचे आएगा, है ना, वापस उल्टा आएगा. दो कैंडल के बाद मार्केट नहीं चला तो आप क्या यूज करोगे? बड़ी कैंडल दो बनी तो यू विल यूज फिबोनाची. यहां से यहां तक फिबोनाची मारोगे एंड यू विल मार्क द एरिया. नाउ ये एरिया यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से आपके लेवल से मैच कर रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. तो मार्केट ने ये एरिया में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, टू बी फेयर इनफ, थोड़ा सा फाइटिंग हुआ, बट एरिया के अच्छे से नीचे आने के बाद देन यू कैन, बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी गुड लोकेशन इज वेरी स्ट्रांग, एरिया प्लस लेवल. तो मे बी यू विल समवेयर यहाँ पे सेल करके यू विल ट्राई टू पुट योर टारगेट नीचे, राइट. एरिया के पीछे स्टॉप लॉस लगा. Obviously, hindsight में it looks very easy. In real market, intraday is tough. You need more practice. Mistakes होंगे, आप चार्ट का फोटो निकालोगे, मिस्टेक सुधारोगे, इसी तरह से होगा. In hindsight, अभी डेड चार्ट पे it looks very easy. Okay, swing is comparatively easy. CG Power last 3 days up because subsidy company. Okay, ठीक है. सर IRFC एक बार तो दिखाना सर. सॉरी, IRFC देखते हैं सर. वहां पे जो ट्रेड कल आज लेने का था, लेकिन थोड़ा सा मिस हुआ, समझ में नहीं आया. इंडेक्स में सॉरी IRFC लॉन्ग शॉर्ट सर इंट्राडे सर. सिलेक्शन शॉर्ट, इंट्राडे इंट्राडे शॉर्ट होगा ना. नहीं लॉन्ग सर, लॉन्ग शॉर्ट नहीं है सर. लॉन्ग ट्रेड, हाँ सर, लॉन्ग इसमें शॉर्ट. सर मतलब ऐसे इंट्राडे में करना था, शॉर्ट नहीं सर, लॉन्ग है. बाई तो लॉन्ग में सी हमारे सिस्टम के अंदर तो सिलेक्शन में नहीं आएगा ना, बराबर है. कैसे सिलेक्शन करें? 20 एमए के नीचे कैसे सिलेक्शन करें? डेली ये आपका डिस्क्रिशनरी सिलेक्शन हो गया ना. ये रिवर्स डायनेमिक लेवल है, इसको बोलते हैं रिवर्स डायनेमिक लेवल. दिस इज रिवर्स डायनेमिक लेवल. लोएस्ट कैंडल जो होती है उसका जो हाई होता है दैट इज रिवर्स डायनेमिक लेवल. तो ये रिवर्स डायनेमिक लेवल, ये टारगेट था, दिस वाज अ टारगेट. इसके लिए यहाँ से वो बाउंस हुआ है. मे बी यहाँ पे कोई ईएमए वगैरह भी आएगा,
मे बी यहाँ पे नहीं है कोई EMA, सर वो सारे ऊपर मैं ही देखा रहेगा। था इसका हाई और इसका क्लोजिंग बहुत नजदीक में था सर। लास्ट डे दैट का इज कल का ओके, हाई बट सिलेक्शन सिलेक्शन रूल के हिसाब से नहीं है, यानी ये सिस्टम में नहीं बैठेगा। आपका कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेड है तो दैट इज ओके ना, आपका डिस्क्रिशनरी सिलेक्शन है, बेसिकली सिलेक्शन डिस्क्रिशनरी है। और यहाँ पे ट्रैपिंग करके गया तो वो ट्रेड अच्छा चला क्योंकि ट्रैपिंग हुआ। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे वीक है, इसका मतलब ट्रैपिंग हुआ है। तो यही से दिखता है मुझे कि ट्रैपिंग हुआ है। यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है, हाँ सर रेड ट्रैपिंग हुआ कैंडल सर। के अंदर मार्केट में लोग ट्रैप हुए। यहाँ ये जी रेड सर। कैंडल के अंदर मार्केट में लोग ट्रैप हुए। तो मार्केट ने पहला कैंडल फिर यहाँ पे ट्रैप होके यहाँ पे इमीडिएट थप्पड़ लग के ऊपर आया। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। ओनली माय कंसर्न इज सिलेक्शन, कि सिलेक्शन इज discretionary selection. I will not say wrong. I will say selection is not as per the system. It is a discretionary selection. एक्चुअली सर ये आज जब मतलब मार्केट शुरू हुआ उसके बाद इंट्राडे का स्कैनर में आया, कल के स्कैनर में नहीं आया था हम्म। ये आज के स्कैनर में आया सर। आज जब स्कैनर लगा इंट्राडे का दिन में मार्केट स्टार्ट होने के बाद आया सर ये। नहीं तो वही ना, फिर वो प्राइस दिख रहा है तो डे क्लोजिंग बेसिस नहीं दिख रहा है ना, तो फिर वो हाँ सर क्लोजिंग नहीं। बेसिस में नहीं था सर। और 50 EMA ऊपर है तो वो इंट्राडे के स्कैनर में नहीं आना चाहिए था, पता नहीं, देखना पड़े। डेली में 50 EMA ऊपर है ना, इंट्राडे के स्कैनर हाँ में सर। कैसे आया पता नहीं, देखना पड़े। सर ये वाला जो है ना डेली में जैसे 50 EMI ऊपर है, लेकिन नीचे से देखिए हाई हाई बना रहा था, तो ये वाला सिचुएशन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। नहीं ना, सी कैसे है कि एक्सेप्शन हर एक चीज को होगा। मार्केट कैसे जी जाएगा, मार्केट जो है नीचे जब जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ऐसे जाएगा ना। तो आप ये एरिया को अगर आप मानोगे अप ट्रेंड तो आप अटकोगे ना, ज्यादा करके लूजर लगेंगे। व्हाट यू वांट इज जी दिस ना। जी जी। आज महीनर लगा, पर अगर ऐसे 100 ट्रेड करोगे तो उसमें से 70-80 लूजर लग सकते हैं। तो सर यू शुड अवॉइड दैट ना। हमें तो ठीक। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन के साथ ही ट्रेड करना है। जी जी। बीच बीच इसको में बाय तो में ये कंसिडर होगा ना। करना ही अच्छे नहीं। अच्छे अच्छी इसका कंपनी मतलब है। ये नहीं कि हमारा ट्रेड, आप हम कोई अगर बच्चे को मैंने ट्रेडिंग टर्मिनल दे दिया आंख बंद करके तो उसने 3 ट्रेड लिए, तीनों विनर लग सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने सही किया। हमें क्या है, हमें क्या समझना है कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कौन से सिलेक्शन के साथ ज्यादा है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जब हम ट्रेंडिंग मार्केट में सिलेक्शन करेंगे तभी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हमें वही सिलेक्शन करना है। कोई एक ट्रेड 2 ट्रेड चलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना हमें, ऐसा है। थैंक यू। ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे भी इसी तरह से वो अ, चला था। सी आज का ही देखो, आप आज का एग्जाम्पल किस तरह से LIP काम किया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि ये लगभग डबल वीक है, लगभग लगभग डबल वीक। एरिया बहुत स्ट्रांग है, ये एरिया बहुत strong है। तो आज जब एशियन पेंट्स गिरा तब यहाँ पे आके उसको स्ट्रांगली देखो ना, इतनी जोर से गिरा बट यहाँ पे आने के बाद वो रुक गया क्योंकि सेलर्स को क्या, सेलर्स को पता है ये एरिया, सेलर्स नोज दिस एरिया। तो मुझे बताओ कि कौन सा सेलर होगा जो इस तरह का ट्रेड लेगा कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करूं, इतना सा टारगेट लगाऊं और ये स्टॉप लॉस। ऐसे कौन करेगा, कोई नहीं करेगा ना। तो सेलिंग इंटरेस्ट कम हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे मार्केट रुका, बिकॉज दे हैव रीच द टारगेट ना। ये आपका LIP है। ये जो आपका कल का हाई था वो आज का लो बना। इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं, ऐसे नॉर्मल अच्छा स्टॉक 8-10% नहीं चलेगा। वो स्टॉक्स एक तो मैनिपुलेटेड रहेगा या उसमें कोई बहुत खतरनाक न्यूज रहेगी, पर आपको वो बहुत रेयरली मिलेगा। वो पहले ही गैप अप से ही निकल जाएगा और सर्किट लग के।
तो ऐसा सर 8 इसमें 10 तो EML परसेंट है। चलने वाला वगैरह कुछ नहीं होता है। आपको सिस्टमेटिकली ट्रेड करना है। सी, आपको ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो आपको ऐसी एक्टिविटी चाहिए जो आप लाइफ टाइम कर सकते हो। इट इज नॉट अबाउट लॉटरी ना। आपको ऐसी एक्टिविटी चाहिए जो आप लगातार कर सकते हो, कंसिस्टेंटली कर सकते हो। हर 100 ट्रेड पे 50-60 विनर ले सकते हो। मिनिमम रिवॉर्ड इज 2 to 1, जो धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। ऐसी एक्टिविटीज आपको चाहिए एज अ ट्रेडर। यू डोंट वांट समथिंग कि आज ये लग गया, कोई नहीं, हम तो थोड़ा ही 10 करोड़ लगा के बैठे हैं, अगर नहीं लगा तो 10 करोड़ गए, मिला तो 50 करोड़, ऐसा तो है ही नहीं हमारे पास। तो वो वैसे नहीं सोचना है। विघ्नेश जी क्या सो बताए, विघ्नेश जी आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, गुड इवनिंग सर। सर, आपने कौन सा मेरा ट्रेड लिया डाउट, था विघ्नेश जी आज? सर आज आइसर मोटर्स लिया था सर। वो टारगेट के जस्ट करीब आके फिर वो वापस नीचे चला गया। ओके, अभी यहाँ पे आगे देख लेंगे उसको। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंगल्फिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा वी शेप है टू बी फेयर फेयर। और उसके बाद ये जस्ट मैं अभी ये सिलेक्शन थोड़ा सा रिस्की सिलेक्शन है, बट मैं इंट्राडे के हिसाब से दिखा रहा हूँ, 5 मिनट के हिसाब से दिखा रहा हूँ आपको। ओके, आई एम शोइंग यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 मिनट। तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, यू कैन टेक हियर एंट्री ऑल्सो, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया, तो दिस इज एंट्री, फेयर इनफ एंट्री, दिस इज फेयर इनफ एंट्री आफ्टर द क्लोज। अदरवाइज अनदर वे टू लुक एट इट एज, यहां से फिबोनाची मार के दिस इज द एरिया, बट एरिया को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इट इज टू नियर टू द यस्टरडे हाई। तो ये एरिया इस तरह से बनेगा बिकॉज इट इज वेरी नियर टू यस्टरडे हाई, और यहां से आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, and then you could have trade here also. So another way was entry here and stop loss just below this. So this was a good example, but selection was slightly risky to be fair, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल था, तो सिलेक्शन वॉज स्लाइटली रिस्की। आपका कौन सा था? आइशर मोटर ना? हाँ सर, आइसर। थोड़ा 20 MA से दूर लग रहा है, क्योंकि आज कल 20 MA यहाँ पे होगा, राइट? 20 MA इससे पहले थोड़ा सा नीचे ही होगा ना, थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे 20 MA के हिसाब से। सर, नहीं, द रीजन फॉर माय सिलेक्शन वाज कि वो फेलियर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया था सर, कल का कैंडल। दैट इज ओके, दैट इज ओके, दैट इज ट्रू। बट थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड था, और चलो पूरा ही मार्केट ही उस तरह से चला आज। द होल मार्केट केम डाउन इन अ सर्टन वे टुडे। सो ये आपका हाई था आज का। और आप 5 मिनट में ले रहे हो या कौन से टाइम फ्रेम में ले फाइव रहे मिनट सर, 5 मिनट सर, 5 मिनट। हो? ओके, नाउ थोड़ा यहाँ लेट पे, एंट्री लग रहा है सर, थोड़ा। हाँ एंट्री लेट है, 940 के आसपास लिया है आपने तो ठीक ही है एंट्री। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे, इसके नीचे, तो इट इज ओके, क्योंकि अ, आगे का हाइंडसेट में है। So somewhere here you have taken entry and stop loss नहीं maybe सर, here or सर here. वहाँ 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 पे नहीं लिया था सर। वहाँ पे आपको नहीं लिया था डायनेमिक सर। लेवल से प्यार हो गया। सर डायनेमिक लेवल वो देख सर लो। एक्चुअली क्या, सर एक्चुअली क्या हुआ था सर, ये आई थिंक 1 मिनट सर, ये बड़ा एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है ना सर, वो रेड कलर का। ये हाँ, तो वो पार करने के लिए मैंने वेट किया, क्योंकि वहां से बहुत खतरनाक से वो रियल टाइम में सब मैं देख रहा था सर, वो एकदम ग्रीन नहीं, था, पर तो आप मैं एक्चुअली एंट्री तो एंट्री। यहाँ पे अगर ले रहे हो 940 को, तो वो तो बाद में बना है ना, तो ये सिग्नल आपने नहीं छोड़ दिया वहां पे इसका मतलब। नहीं सर, वहां पे एंट्री नहीं किया सर मैंने। वो वही ना, वो एंट्री आई वाज। प्रॉपर था ना, क्योंकि ये कैंडल ट्रैपिंग हुआ है ना। सी, ये कैंडल जो है अच्छे से ट्रैप हुआ है, एक इसको थप्पड़ लगा हुआ है, तो ये कैंडल में एंट्री कर सकते थे। 940 945 का एंट्री था, ये वापस थप्पड़ लगा है सेकंड टाइम इसको। आपका एंट्री लंबा होने के कारण रिवॉर्ड नहीं हुआ है, अदरवाइज उसने अच्छा रिवॉर्ड दिया था, आराम से दिया था, 3 to 1 दिया था लगभग। 2 to 1 ही लेना सर था, एक्चुअली 3 to 1 नहीं लेना था। राइट सर।
सर एक यहाँ चीज पे सर, हाँ, यहाँ पे सर मेरा इशू ये था कि ये सेकंड मतलब ये स्विंग लो है ना सर, स्विंग लो वो प्रीवियस डे का वो समझ स्विंग, आइए। हाँ वहां से मैंने ऊपर, वहां पे जब ऊपर आज का हाई पे वो इन्वर्टेड हैमर पे जब मैंने वहां पे फिबोनाची मारी तो वो वैल्यू एरिया पे वहां पे रिवर्सल दे रहा था, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज इतना बड़ा वो फॉल था ना सर, ऊपर से नीचे वो फॉल था, सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्राइस टू क्लियर दैट एरिया एंड देन एंटर। इट्स हाँ टू सर। लेट ना, इट्स टू लेट। बट सी, अगर आप रिवर्सल ले रहे हो ना, अगर रिवर्सल ले रहे हो तो यू शुड नॉट, यू कैनॉट वेट। देन वो ब्रेकआउट हो गया, वो तो अगर, और ये ब्रेकआउट अगर ले रहे हो, सपोज आप ये ब्रेकआउट ले रहे हो ना इसका, देन यू हैव टू पुट स्टॉप लॉस हियर। तो आपका फिर वो अलग एंट्री हो गया, आपका एंट्री हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड देन आपका टारगेट हो जाएगा। तो वो हिसाब से फिर ट्रेड होगा। तो वो आप, यू कैनॉट टेक ब्रेकआउट एंड टेक स्टॉप लॉस ऑफ रिवर्सल। अगर आप ये ब्रेकआउट ले रहे हो तो इट शुड हैव दैट, दैट सेटअप्स ओन स्टॉप लॉस। यू शुड नॉट टेक दिस एंट्री एंड दिस स्टॉप लॉस, तो फिर वो रिवॉर्ड रिस्क कभी बैठेगा ही नहीं। इधर यू, जब रिवर्सल आएगा तो लेफ्ट में हमेशा ये होगा ही। रिवर्सल में योर फेथ बिलीफ सिस्टम इज दैट कि ये वैल्यू एरिया से बाइंग आ रही है। रिवर्सल में ऑलवेज देयर इज गोइंग टू बी सम पिवोट इन द लेफ्ट, ये तो हमेशा होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सर मेरा स्टॉप लॉस वो नहीं था सर, मेरा स्टॉप लॉस वो थोड़ा छोटा होगा, बड़ा। मैंने थोड़ा एग्जैगरेट किया, आई अंडरस्टैंड। ओके सर। व्हाट आई मीन टू से कि बट अगर आप वैल्यू एरिया भी अच्छी तरह से इतना बढ़िया तरीके से मार रहे हो, तो आपके पास वैल्यू एरिया भी है, कल का हाई भी है, थप्पड़ भी है, देन यू शुड जस्ट टेक दैट ट्रेड रादर देन वेटिंग फॉर दिस टू क्लियर। क्योंकि फिर ये मारने का या ये सिस्टम का कोई यही नहीं है ना। आप एंट्री बहुत लेट ले रहे हो, ये सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से एंट्री ले रहे हो लेट। प्लस आई विल से कि आपकी एंट्री, हमारा जो रूल है कि लो से भी दूर हो रही है, ये गॉट इट सर। लो से भी 1.5% 2% दूर हो रही है। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। आज निफ्टी में भी सर वही वैल्यू एरिया प्लस 20 EMA का सपोर्ट था, मैं एक स्क्रीनशॉट भेजा था, वो बढ़िया ट्रेड चला। और एक बात 20 बोलना एमए था का सर। सपोर्ट था, वो दैट जी वाज जी देयर, दैट जी दैट जी जी दैट कुड हैव बीन सीन, यस। 20 एमए का बहुत बढ़िया सपोर्ट था। तो जी दैट, जी यानी सर। आपके पास चार चार चीजें थी। एक था कि राइट सर। थप्पड़ था, 20 एमए था, 50 एमए इसके नीचे होगा, आई कैन बेट ऑन दैट। 50 एमए इसके नीचे के है, नीचे आई कैन बेट ऑन चल। दैट, क्योंकि ये भी यहां से दिख रहा है। तो ये गंगोत्री सेटअप भी था, वैल्यू एरिया भी था, थप्पड़ भी था, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। यू शुड नेवर वरी अबाउट दिस, क्योंकि जब वैल्यू एरिया पे आएगा मार्केट तो हमेशा ऐसे ही आएगा ना। जैसे आप निफ्टी में देख लो आज, तो ये वैल्यू एरिया पे रुका है, सपोज यहाँ से शार्प रिएक्शन आती सपोज, और हम बाय करते, तो ये तो बीच में आएगा ही ना सब कुछ, ये तो इट इज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम इस इस वैल्यू एरिया के फेथ के ऊपर ले रहे हैं कि मार्केट यहां से यहां आया हुआ है, ये हमारा वैल्यू एरिया है, राइट। और यहां से अगर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आती, यहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आती, और अगर हम यहां पे ट्रेड लेते, अगर मगर की बात है, तो ये तो हमेशा बीच में आएगा ही। बट आवर फेथ क्या है कि मार्केट इज डूइंग दिस, राइट, मार्केट इज डूइंग दिस। तो व्हेन वी आर टेकिंग ट्रेड हियर, ये तो कहाँ जाएगा, ये तो रहेगा ही ना वहां पे। इट इज पार्ट ऑफ द गेम, सो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। सर मैं सच बताऊं तो माय फियर वाज दैट कि ये ट्रेड शायद नहीं चलेगा, वो सोच के वो मेरा दिमाग में था, वहां पे एंट्री लूंगा तो वो नहीं चलेगा, राइट, वो सोच के, एंड दैट इज व्हाई आई वेटेड फॉर दैट टू क्लियर। राइट। नहीं, स्टॉप दैट वाज ओनली लॉस माय। आपके प्रॉब्लम साथ ऐसी होता कि आपने फिर वो सिस्टम फॉलो, यानी आपने यूज किया सिस्टम जो है कि ब्रेकआउट, थप्पड़, 20 एमए का सपोर्ट भी था, चले आपने शायद देखा नहीं वो, बट वैल्यू एरिया, तो तीन तीन चीजें यूज करके आपने एंट्री उसके हिसाब से लिया ही नहीं, तो दैट इज ऑफ नो यूज ना। भले आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगा, चलेगा, यू विल लर्न समथिंग, बट अगर एंट्री ही अलग है तो फिर वो सिस्टम ही कुछ अलग हो गया।
नहीं, ये चीज का कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ये सब कुछ करके, तो इसका फायदा कुछ है ही नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अंडरस्टूड सर, एक चीज था सर, जो इसमें ना आपसे जुड़ने के बाद मुझे जो LIP है ना सर, उसका एक्चुअल यूज, मैं जो सिस्टम यूज करता था, जो मार्केट घूमता था ना, क्यों घूमता था वो समझ नहीं आता था। लेकिन अभी मैं LIP के साथ में जब कोरिलेट कर रहा हूँ ना, एकदम एग्जैक्टली सर, परफेक्टली वहीं से वापस होता है, रिवर्स होता है। राइट। See, LIP is nothing but support resistance, जी और जी जी। support वही। resistance is a universal truth in the market, universal truth। ने उसमें ये कोई पहले भी मारता था ये सर, नहीं है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अभी जो है मैं मारता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस LIP से, आप जो बताया वो सर राइट। बहुत अच्छा काम करता है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, एक क्या बोल सकते हैं आप, एक फ्लाइन हुआ है, तो ये थोड़ा सा रिस्की था। आपने लिया ट्रेड, आई अंडरस्टैंड, बट ये सिलेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की था। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, और ये कैंडल बड़ी नहीं है, फिर भी गैप अप एंड रन है, गैप अप एंड रन है। तो तीसरे दिन मार्केट चलने के चांसेस थोड़े से कम थे। टू बी प्रिसाइज, थर्ड डे मार्केट चलने के चांसेस थोड़े कम थे। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई स्टॉक में कोई न्यूज होती है ना, कोई न्यूज होती है, तो उसके चलते ये रॉकेट चल जाता है। तो ये एक तरह का रॉकेट था जो आज चल गया। सिलेक्शन में शायद हमारे नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो क्लोज था, मुझे देखना पड़ेगा कि इसका क्लोज किस तरह से था। तो इसका जो क्लोज था, वो थोड़ा वीक था ना। ये हाई है, क्लोज वाज स्लाइटली वीकर। हाई है और ये क्लोज है, तो क्लोज थोड़ा वीक था। सो आई वुड नॉट हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस ट्रेड अनलेस आई एम यूजिंग फिबोनाची अगेन, कि यहाँ से प्रोबेबली यहाँ से फिबोनाची मार के मैं ये देख रहा हूँ कि वैल्यू एरिया से रिवर्स मार रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए एंट्री नहीं लिया, बिकॉज ये कल के हाई के नीचे है। तो यहाँ पे मे बी एंट्री लेके स्टॉप लॉस मे बी, बट स्टिल इट इज रिस्की, बिकॉज मार्केट यहाँ से ऑलरेडी भाग चुका है। सो इट इज स्लाइटली रिस्की। हाइंडसाइट में इट लुक्स इजी। तो सिलेक्शन आपने लिया, चला, अच्छी चीज है, बट आई एम नॉट श्योर कि यस, आपने कुछ डाला भी है पंकज जी अभी, कि उसमें कुछ न्यूज थी इसके लिए चला है। तो ये बेसिकली न्यूज बेस्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है, जो टेक्निकली पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। टेक्निकली इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड। तो आप फिर उसमें थोड़ा सा ये करोगे ना, यू विल डू सम एनालिसिस। मैं अभी ज्यादा स्टॉक पे एनालिसिस नहीं कर सकता, बट फिर भी यू विल बी डूइंग समथिंग लाइक, अभी पता नहीं कि अभी ये सब यहाँ तक जाके फिर नीचे आया, सपोज यहाँ तक गया कल और फिर नीचे आया, देन यू विल गेट अ ब्यूटीफुल एरिया ना, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल एरिया। सपोज यहाँ पे गया कल कैंडल, ठीक है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, यहाँ पे गया और फिर नीचे आने लगा अगले 2-3 दिन, क्योंकि अभी मार्केट में बाइंग प्रॉफिट टेकिंग आएगा, देन दिस बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव लेवल। समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन टू से? वैल्यू एरिया भी है फिबोनाची का, प्लस ये LIP भी है, तो इट विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे सी, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, कैन यू सी? मे बी मार्केट यहाँ पे जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा, देन दिस बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव एरिया। इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना है आगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक, आई एम टॉकिंग इन जनरल। सर एक सवाल और ठीक है, पूछ सकता हूँ क्या? बोलिए। सर थोड़ा सा एक एक कंफ्यूजन था सर, तो अभी पूछ लूंगे सर, ये क्लास के बाद मतलब पूछ लेता हूँ। नहीं, अभी कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेते हैं एक बार, और जी फिर जी सर, थोड़ा सा लास्ट एक एक डाउट। क्रूड थोड़ा सा लगाएंगे सर, एक बार क्रूड थोड़ा सा, जस्ट एक क्रूड कंफ्यूजन थोड़ा लगाते सा। लास्ट में, एक बार ये क्लियर जी करते जी हैं, फिर क्रूड ऑयल ठीक लगाते है सर, नो इशू नो इशू। हैं। Yes, yes. तो किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लेना। ओके, जनरल ब्रेकआउट, और अभी ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जैसे लेक्चर अटेंड करोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे बार बार ना, तो वो आंखें बैठेगी। बट इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। जैसे समीर जी भी अभी अभी ज्वाइन हुए, बट ही इज डूइंग वेरी गुड ना, ही इज डूइंग वेरी कंसिस्टेंटली। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दीज आर ऑल वेरी पावरफुल टाइप ऑफ सिस्टम्स। इवन गंगोत्री, यू कैन सी हाउ हाउ पावरफुल इट इज ना, मैंने एक सुपर फ्लो है,
गंगोत्री में एक सुपर फ्लो है, आपको मार्केट खींच के लेके जाएगा। अगर आप सही तरीके से एंट्री कर रहे हो तो वो खींच के लेके जाएगा आपको मार्केट। सी एवरी टाइम कमिंग टू 20 ए जबरदस्त। आपको देखना है कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, 100 के ऊपर 50 है, 20 है, तो आपका ये गंगोत्री खींच के लेके जाएगा आपको। बट आपको सिलेक्शन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, इतना ही। सर एक बार गंगोत्री एक्सप्लेन कर देंगे सर? गंगोत्री इज वेरी सिंपल। अभी मार्केट 100 ईएमए के ऊपर 50 चाहिए, 20 उसके ऊपर चाहिए, और मार्केट 50 से नीचे से आना चाहिए। 50 से नीचे से आया मार्केट, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट ट्रेड। ये सीटीसी ब्रेकआउट है, ये भी ले सकते हो आप। थोड़ा सा रिस्की रहता है ये ब्रेकआउट भी ले सकते हो। अभी इजी लग रहा है क्योंकि हो गया, पर बहुत बार फेल भी जाएगा। बट दिस इज वेरी हाई प्रोबेबल। जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा रूल है ना कि लेवल अगर कोई ब्रेक होगा तो पहली बार आएगा तो स्ट्रांगली रिवर्सल होगा फर्स्ट टाइम, ये हमारा सिंपल रूल है चेंज ऑफ पोलरिटी का। सेम रूल ईएमए को भी है। मार्केट जब स्ट्रांगली दूर जाएगा 20 एमए से, 20 एमए के पास आएगा तो लोग प्रॉफिट टेकिंग खत्म करके वापस ले लेंगे। वापस नीचे आएगा, प्रॉफिट टेकिंग करके वापस ले लेंगे प्रॉफिट, जब तक मार्केट में डिमांड है। एक बार ये स्ट्रांगली ब्रेक हो गया तो आपको चुप बैठना है। अभी वापस ऊपर आ गया स्ट्रांगली, वापस एक डिमांड आ गई। इस तरह से मार्केट जब तक डिमांड है चालू रहेगा। तो सर आपको ज्यादा लेट नहीं लेना है। 50 एमए से ऊपर आने के बाद पहला या दूसरा रिवर्सल पकड़ना है। 50 एमए से ऊपर आने के बाद पहला या दूसरा रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करना है, बहुत ज्यादा लेट नहीं लेना है। जितना मतलब सर लेट लोगे, और फ्लो बहुत अच्छा चाहिए ना, ये प्रॉपर फ्लो चाहिए, 100 50 20। तो आपको पहला या दूसरा अगर रिवर्सल आप ले रहे हो तो वो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, मैं एक बार क्रूड ऑयल ओपन कर रहा हूं, फिर भी किसी को डाउट है जी तो जी, पूछ मेरे को लेना। थोड़ा सा पूछना था आई एम उससे थोड़ा ओपनिंग सा। क्रूड ऑयल वंस। जी जी मोबीविक चेक चेक कर लेंगे और फिर क्रूड ऑयल चेक कर लेंगे, ठीक है। जी जी। मोबीविक, अभी मोबीविक जो है, आई डोंट नो कि आप स्विंग इंट्राडे क्या लिया, बट इट इज अगेन आई थिंक सम न्यूज सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बहुत ही स्ट्रांगली आज चला है, बट सिलेक्शन में हम कतई नहीं लेते ना उसको। हमें आई मीन हाउ वी नो ना, वी डोंट नो टेक्निकली, तो वी कांट नो। और वो सिलेक्शन में भी नहीं आएगा क्योंकि कल का हाई और क्लोज बहुत नजदीक नहीं है, यानी दूर है। कल का हाई और क्लोज बहुत दूर है, तो ये सब न्यूज बेस्ड चीज है ना, ये सी ना दिस। So if you have some knowledge, prior knowledge about that, maybe you can take. Otherwise it is very difficult ना। कुछ न्यूज है आपके पास या अंडरस्टैंडिंग हो गई, या सुबह आपने कुछ न्यूज पढ़ी and then you want to take this retest or something like that, maybe ना। Otherwise it is slightly difficult to trade this। या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो स्ट्रांग है स्टॉक एंड यू आर प्योरली ट्रेडिंग ऑन द ट्रेंड लाइन सिस्टम। बट आपका सिलेक्शन में क्यों आएगा, वो मेरा सवाल है। अनलेस यू नो सम न्यूज, सिलेक्शन में क्यों आएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। सिलेक्शन में आने के चांसेस ही कम है उसके। हाँ, नीरज कुछ सर एक न्यूज डाउट होगा है। तो पॉसिबल है। नीरज सर एक डाउट है। बोलिए। नीरज सर एक बार पेटीएम चेक करेंगे क्या? पेटीएम। देखते देखते प्रोसीजर। सर इसमें एक्चुअली सर ये स्टॉक जो है आज बहुत नीचे से चालू हुआ, बट उसमें ट्रेंड लाइन ट्रेड आया। तो सर ऐसा सिचुएशन में हम ट्रेंड लाइन ट्रेड नीचे से जब चालू होगा, क्या हम उसको अटेंड कर सकते हैं क्या सर? ट्रेंड लाइन ट्रेड को कोई इशू नहीं है, ट्रेंड लाइन कभी भी कर सकते हो आप। बट इवन इफ द रिवर्सल स्टॉक ही है ना, ट्रेंड मतलब लाइन तो रिवर्सल ही किया आपने। ये नीचे गया के फिर ऊपर आया है। इंगल्फिंग था, सिलेक्शन ठीक ही था। पहले नीचे गया, फर्स्ट इट वेंट डाउन, पहले ये नीचे गया,
एंड देन ऊपर गया। तो ट्रेंड लाइन तो आप यहाँ पे लोगे ना, यहाँ पे लोगे ट्रेंड लाइन यहाँ से। हाँ सर, वो मैं देख रहा था, बट देन आई डिडंट टेक इट बिकॉज वो नीचे से हाँ चालू बट हुआ ना थोड़ा सर। सा ये इशू है उसमें, इंट्राडे के हिसाब से वो इशू है आपको कि जैसे आपने जो अभी बोला कि ओवरऑल ओवरऑल मार्केट यहाँ पे चालू हुआ है ना, एंड योर हाँ सर। एंट्री इज कमिंग हियर 1250 एंड मार्केट हैज टर्न 1226, सो 2% ऊपर है। सो आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दैट, आई वोंट बी मच कीन ऑन दैट। हाँ अगर मैं इसको हाइब्रिड ले रहा हूँ, हाइब्रिड का मतलब आज ट्रेड लेके 2 दिन के लिए रख रहा हूँ, तो आई डोंट माइंड, बट आई हैव वेरी क्लियर आइडिया कि आज तो टारगेट होने के चांसेस कम। तो मैं अगर स्विंग ट्रेड को इंट्राडे से हाइब्रिड कर रहा हूँ या 5 मिनट में ट्रेड लेके कैरी करना चाहता हूँ, तो उस टाइप की सिस्टम्स होती है तो उसमें वैलिड है। अदरवाइज इट इज नॉट दैट गुड आइडिया बिकॉज इट्स टू लेट, थोड़ा लेट है गॉट इट ट्रेड। सर, गॉट इट। हाँ, इसलिए सर मैं वो छोड़ दिया सर। नीचे से आज मैंने, मेरा सिलेक्शन में से 4-5 स्टॉक एक्चुअली नीचे से चला हुआ, तो मैं वो सब कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया सर। आई ओनली अटेम्प्टेड आई। यस, एक लास्ट क्रूड ऑयल देख लेते हैं एक जी बार। जी सर, थोड़ा क्रूड में पूछना है सर मुझे। Yes. तो अभी क्रूड ऑयल जो है, जनरली अगर आप पहले वीकली में जाओ तो थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रक्चर में ही है। इट इज मोर ऑफ अ साइडवेज स्ट्रक्चर, थोड़ा सा निगेटिव साइडवेज स्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ा फॉल हुआ था यहाँ पे एंड देन इट हैज स्लाइटली गॉन, थोड़ा सा ऊपर आया, 2-3 वीक में ऊपर आया है क्रूड ऑयल। तो हम अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, तो एक तो हम यहाँ इसमें से वही का जो 28 जुलाई का जो हाई है ना, वो LIP मार्क किया था सर, वहीं से रिवर्स वन थिंग किया वी है। हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल हुआ है, ये यहाँ से, तो मार्केट अभी एक सेलर के लिए वैल्यू जोन पे है। ओके, दैट इज वन थिंग कि सेलर का एक वैल्यू जोन है, यहाँ पे वो फाइट जरूर करेंगे। सेलर माइट फाइट हियर टू अगेन ड्रैग इट। तो थोड़ा सा एक एरिया है वो, थोड़ा सा कंसर्न का यहाँ पे। और अगर किसी ने इंट्राडे किया था तो वो टारगेट था बेसिकली, इंट्राडे यहाँ से था ना आपका, यहाँ से आज का इंट्राडे था। तो इंट्रा इसमें क्या है ना कि मार्केट का साइज बड़ा है, तो आप थोड़ा सा लेट ट्रेड भी ले सकते हो या थोड़ा सा दूर भी ले सकते हो, क्योंकि आपका 11:30 बजे तक का मार्केट है। तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इट इज पॉसिबल, राइट। पर नहीं, यहाँ पे मैंने सर एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया था, वो थोड़ा सा गलत था कि थोड़ा सा मैं एक चीज थोड़ा सा, ठीक कौन है से सर, आप बता सिस्टम पे दीजिए लिया आप। था ट्रेड? सर एक्चुअली में क्या था, ये जो 28 जुलाई का जो हाई है ना, 28 जुलाई का जो हाई में LIP मारा था सर। 28 28 एक मिनट, ये डेली में, हाँ उसमें से डेली में बहुत ज्यादा 28, कैंडल्स गए, बट हाँ बहुत हाँ हाँ ज्यादा हाँ। कैंडल अगर उसमें से गए ना तो वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो दूर भी है बट ज्यादा कैंडल गए उसमें से ना, वो तो उतना अच्छा है यानी वो एक्चुअली उसमें से कोई बॉडी नहीं गई, इसके लिए वो वैलिड है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं ज्यादा करके उसको वैल्यू एरिया के हिसाब से कंसिडर कर रहा हूँ। वो 28 के अच्छा हाई अच्छा। के पास ही रुका है, टू बी फेयर इनफ। 28 का जो हाई है उसी के पास रुक गया वो, टू बी फेयर इनफ। उसमें से कोई बॉडी बॉडी भी नहीं गई है, सिर्फ कैंडल गई है। सो इट इज 20 में से तो काफी स्टिल एक्सटेंड वैलिड, हो गया था। बट उतना क्लियर कट नहीं है वो, ज्यादा वैल्यू एरिया के हिसाब से ज्यादा क्लियर कट लग रहा है। ओके ओके, तो आपने ठीक क्या है सर। रिवर्सल लिया क्या, शॉर्ट किया हाँ, वो क्या? 1 आवर में 20 में से बहुत काफी एक्सटेंड हो गया था सर, तो वहां से मैं एक रिवर्सल लिया था, तो 67 पॉइंट मिल गए थे मिनिमम। ओके, 1 आवर में एक्सटेंशन हो गया था, इसके लिए आपने ये बहुत रिवर्सल ज्यादा लिया। 20 में से बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया था सर, तो रिवर्सल तो 20 में, हाँ वहां से सर, वो जो ओके, मैं कल डिस्कस किया था तो ना, एक बाउंस बोला। लिया आपने, फेयर इनफ, ये हाँ आपने एक हाँ हाँ। बाउंस लिया तो वो थोड़ा सा जी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग हो गया। हाँ हाँ हाँ। अगर थोड़ा डिस्क्रिशनरी वो ट्रेडिंग हो गया कि और वो वो सेटअप भी बना था सर, जो मैं बताया था आपको। जी जी, तो एक लिया था वो। गॉट इट। 20 से एक्सटेंडेड है और आपका जो जी रेजिस्टेंस जो आपने जी रखा जी है जी वहां जी पे आ रहा है, जी सो देन जी जी।
यू कैन, आप इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें आई डोंट नो कि इसमें हाँ ठीक है, वॉल्यूम ठीक ही है। नहीं वो लोअर सर टाइम मैं जो फ्रेम कल पे आपसे जाके आप डिस्कस किया उसको था ना थोड़ा वो सा मैं यहाँ आप डिस्कस ये नहीं कर करना चाह सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप उसको थोड़ा सा रहा। जी जी टाइम कर सकते हो कि जी यहाँ पे एंट्री और ऊपर स्टॉप लॉस, देन शार्प ट्रेड। पर ठीक है, आपने ट्रेड तो ठीक ही था वो, आई मीन से, पर आपका डिस्क्रिशनरी ट्रेड है, वो आपके सिस्टम में नहीं है, वो डिस्क्रिशन पे ट्रेड लिया शायद हाँ। आपने। वो कल सर मैं बताया था ना आपको सिस्टम, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, वो सेटअप के हिसाब हाँ, से थोड़ा ऊपर बना था तो। ओके, वो हिसाब से लिया आप। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं है ना, पता नहीं मुझे आपको लिक्विडिटी स्वीप कहाँ दिख रहा है। यहाँ तो प्योर रेजिस्टेंस सपोर्ट का ही है ना, डबल टॉप। नहीं 1 आवर में सर, 1 आवर में थोड़ा सा वो वन है। आवर पे, ओके। जी। तो 1 आवर में आपने लेवल के पास कुछ लिक्विडिटी स्वीप भी देखा, और देन यू डिसाइडेड टू हाँ डू देखिए एकदम एकदम ऊपर वाला जो कल बताया था ना गॉट आपसे इट, जो गॉट इट। डिस्कस किया था। हाँ हाँ, समझा मुझे। और एक्सटेंड भी, ओवर एक्सटेंड भी हो गया था थोड़ा सा, और LIP भी मार्क कर दिया था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया सर, तो इसलिए। ठीक है। इसमें और एक चीज है सर, अभी अभी जो एट प्रेजेंट में ना, इसमें 2050 में एक वो बन रहा, वो गलत है कि सही है सर, वो गंगोत्री टाइप का। लॉन्ग के हिसाब से बोल रहे हो? हाँ लॉन्ग के हिसाब से अभी एक गंगोत्री बोल सकते हैं क्या, जो अभी चल रहा है, मतलब मैं हाँ, जो कंफर्म करना चाह बोल रहा सकते हो, बट हायर टाइम फ्रेम पे वैल्यू एरिया बहुत नजदीक है, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। था। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वैल्यू एरिया है सेलर्स का, जी तो जी वो जी थोड़ा ध्यान देना थैंक यू। पड़ेगा। जी जी अभी तो एक्सप्लेन किया था विजय जी, अभी विल लर्न गंगोत्री डिटेल में। अभी तो ये थोड़ा बेसिक लेक्चर था, बट थोड़ा सा हम एक्सटेंड किया उसको। ठीक है, ये गंगोत्री इज वेरी सिंपल। 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA। यहाँ पे मल्टीपल EMA लगाने नहीं दे रहा है। तो ये 50 EMA है, 950 हो गया उसको। 50 EMA के ऊपर 20 EMA होगा, और 20 EMA के पास अगर रिवर्सल होगा, रेड को ग्रीन खाएगा, या स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट गंगोत्री। ठीक है, दैट इज नथिंग बट गंगोत्री। मार्केट नीचे से आया, 50 EMA के नीचे से आया, 50-20 के नीचे से आया, और अभी मार्केट सुपर फ्लो में है। तो सुपर फ्लो में जब मार्केट रहेगा वेरी स्ट्रांग फॉल, तो 20 EMA से सपोर्ट लेते जाएगा, 50 EMA उसके नीचे होगा, दैट इज गंगोत्री। ओके, अभी लास्ट 5 मिनट लेता हूं मैं, गोल्ड और सिल्वर। वेरी मच एक्सटेंडेड, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड है, गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुए हैं ना। दे हैव बीन एक्सटेंडेड, वेरी मच एक्सटेंडेड। ऑल टाइम हाई पे है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। बोथ आर एन ऑल टाइम हाई, राइट। सो बहुत जो थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो बेटर टू वर्क ऑन रिवर्सल देन ब्रेकआउट। रिवर्सल पे काम करना बेहतर है ब्रेकआउट में काम करने से। हतिन जी बोलिए ना। हां सर. जसं आपण ब्रेकआउटसाठी इंट्राडेमध्ये स्कॅनर यूज करून 20 EMA च्या वरचे जे स्ट्रॉंग स्टॉक सिलेक्ट करतो, तेच तेच सेम स्टॉक आपण गंगोत्रीसाठी यूज करू शकतो का? की गंगोत्रीसाठी आणखीन काय सिलेक्शन वेगळं आहे? सेम स्टॉक यूज करू शकतो, सेम स्टॉक यूज करू करू शकतो शकतो। ना? अच्छा. यस, व्हाट यू आणि कैन सी कि एक बार, जैसे मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाउ यू कैन रीड दैट, कि जैसे निफ्टी में मैंने बोला था कि 2 दिन पहले मार्केट, निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स क्या है? एक तो बैंक निफ्टी इज अ मेजर कंपोनेंट। सेंसेक्स में निफ्टी के ही कंपनीज होते हैं, यानी सेंसेक्स इज सबसेट ऑफ निफ्टी। एंड मिड कैप गिव्स यू ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट, वेरी गुड आइडिया, क्योंकि निफ्टी मिड कैप सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, प्लस और माइनस साइड। तो यहाँ पे परसों के दिन 200 EMA पे मार्केट आ गया। ओके, मिड कैप में आ गया, बैंक निफ्टी में आ गया, सेंसेक्स में आ गया।
सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हो जाएगा? तो जब भी एक रास्ता बंद होता है, मार्केट को जब एक रास्ता बंद होता है तो अपोजिट साइड का रास्ता खुलता है, अपोजिट साइड में मार्केट बाउंस करता है। तो ये आपको जब समझा ना कि कोई लेवल है जिसमें ट्रैपिंग हुआ या जो लेवल सस्टेन हुआ, तो अगली साइड चलने की मार्केट की चांसेस बहुत है। तो फिर दूसरे दिन आपको ये गंगोत्री का ट्रेड आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट डे 2050 के हिसाब से। नेक्स्ट डे यू विल गेट अ यहाँ पे गंगोत्री ट्रेड्स, ये जो 1 सितंबर को आए थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारे गंगोत्री के ट्रेड्स आए, बिकॉज मार्केट ने ये रास्ता बंद कर दिया नीचे का, तो ना वो ऊपर का रास्ता खुलेगा। तो मार्केट, सबको पता है ना कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, तो जब पहला तो ट्रेड हमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बट वी कैन ऑलवेज टेक दिस पुल बैक्स। और एक एग्जांपल यहीं पे दिखा मुझे, इसके लिए दिखा रहा हूं स्टॉक में भी कैसे रीड करना है। कि रिवर्सल होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने ये लेवल रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक बार कोई रास्ता मार्केट ने नीचे जाने से मना किया तो मार्केट को कहाँ जाना है? शायद ऊपर जाना है, राइट, शायद ऊपर जाना है। तो अगले दिन आपको गंगोत्री का ट्रेड आ सकता है 20 अगस्त को, प्रोबेबिलिटी है, नॉट नेसेसरीली, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी। अगर नीचे का रास्ता ये हुआ है तो 20 तारीख को वापस एक बार आपको मार्केट अप ट्रेंडिंग में दिखेगा। देखो यहाँ पे गंगोत्री का ट्रेड 20 तारीख को आया। सो नीचे नीचे का एलआईपी सस्टेन हो गया, नीचे जाने से मार्केट ने मना किया तो ऊपर का गंगोत्री आने के चांसेस है दूसरे दिन। अगर ऊपर जाने से मना किया, ऊपर रिजेक्शन आया, दूसरे दिन नीचे आते हो गंगोत्री आएगा। दैट इज हाउ यू कैन लर्न। कोई भी टाइम फ्रेम, विच योर टाइम फ्रेम यू वांट टू ट्रेड। अगर आप डेली में स्टडी कर रहे हो तो 5 मिनट में, वीकली में स्टडी कर रहे हो तो आवरली में, ठीक है, डेली में स्टडी कर रहे हो तो पांच थैंक यू मिनट सर। में, वीकली में स्टडी कर रहे हो। अभी सी गोल्ड का टारगेट कैसे निकालोगे आप, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो जनरली क्या किया जाता है, जनरली आपके फिबोनाची को उल्टा यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। फिबोनाची को उल्टा यूज किया जाता है, एक्सटेंशन। तो यहां पे मैंने सारे बंद कर दिए। 1.61 2 ना, 1.27 1.44, उसके बाद में 3, ये सारे एक्सटेंशन है। तो ये एक्सटेंशन के साथ मार्केट को मैच किया जाता है, ये अंदाजा होता है, क्योंकि ऊपर तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, और प्लस उसको वॉल्यूम देखना है, मार्केट की साइज देखनी है कि यहाँ पे ट्रिपल टैप हो रहा है, तो ये सारी चीजें देख के एक अंदाजा किया जाता है कि शायद ये यहाँ इसके आसपास रुक सकता है। ऐसे इस तरह से टारगेट निकाला जाता है कि जितना नीचे आया उसके 2 गुना ऊपर जा रहा है, जितना नीचे आया उसके 2 गुना ऊपर जा रहा है। अनदर मेथड जो मैंने आपको सिखाई है कि मार्केट यहां से लगभग यहां तक गया, ओके, यहां से यहां तक गया मार्केट, या यहां तक गया लास्ट, ओके, ये इसको पकड़ के, तो शायद मार्केट यहां से यहां तक जाए। कैन यू सी? राइट ना, अभी मार्केट यहां से यहां तक गया, करेक्ट, यहां तक गया मार्केट, उतना ही इसको मैं पकड़ रहा हूं और यहां पे रख रहा हूं। दिस इज ऑल्सो मैचिंग, दिस इज ऑल्सो मैचिंग, राइट। सो what you can say कि market is going like this, राइट। तो इस तरह से आप एक अंदाजा लगा सकते हो, यू कैन हैव प्रोबेबल गेस कि 20 MA से बहुत दूर आ चुका है, एक्सटेंड हुआ है, यहाँ पे कल एक बार रेजिस्टेंस आया हुआ है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे लोगों को डबल टॉप दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे लोगों को डबल टॉप दिखेगा, सही है, इस तरह से डबल टॉप दिखेगा, रिवर्स डायनेमिक लेवल क्रिएट होगी,
प्लस फिबोनाची का एक्सटेंशन आया हुआ है, फिबोनाची का एक्सटेंशन आया हुआ है, और प्लस आपका वो जो मैंने अभी दिखाया, जितना यहां से यहां गिरा चला उतना ही यहां से यहां चला हुआ है मार्केट। सो वो सारी अगर चीजें आप देखोगे तो देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी, अगेन इट्स प्रोबेबिलिटी, कि मार्केट थोड़ा सा यहां से नीचे की तरफ एक्सटेंड कर सकता है, मे बी इन दिस एरिया। समवेयर इन दिस एरिया। ये थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए मैं ये थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, बिकॉज लोगों को पता है ना इतना स्ट्रांग है तो लोग जंप करेंगे, यहीं पे जंप करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो। यस यस, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेहुल जी, थैंक यू एवरीवन। चलो, आई थिंक इट्स 10 बज गए। 8 बजे चालू किया था हमने। तो विघ्नेश जी, अभिषेक जी, अशोक जी, अतीन जी, सर एक चीज अभिषेक पूछना था, जी, अशोक, पूछ सकते हैं? बोलिए। या कुछ है? सर 2 दिन जीएसटी का कुछ रहेगा इशू मीटिंग का, तो उसमें मार्केट में अभी वेट करें या कुछ ले सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू नहीं, आवाज बहुत कितना कट, तैयार आवाज है? बहुत आपका एको आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आया। वापस पूछिए या टाइप करिए, रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगा सर इसका। मैं पूछ रहा था सर, 2 दिन सॉरी, मार्केट में जीएसटी की मीटिंग रहेगी, राइट। ऐसा कुछ समझ में आ रहा था, तो उससे कुछ इशू रहेगा मार्केट में? अभी नहीं, हो अगर नहीं रहे उस जीएसटी में चीजों तो को देखे जीएसटी पहले। रेट कम ही करने वाले हैं ना, जीएसटी रेट कम करने वाले हैं तो जो सेक्टर को फायदा होगा वो ज्यादा चलेगा, ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है, ओवरऑल पॉजिटिविटी होने के ओके सर, चांसेस ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। सो और कुछ पूछे थे किसी ने? रिकॉर्डिंग तो कल मिल जाएगा सर। अतीन जी, ये नाम DFDJ क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश जी, गोकुल जी, आईफोन, जगदीश जी, जंडेल जी, जयंत जी बहुत दिन के बाद आए, जयंत जी, जितेंद्र भाई, विजय कुमार जी, करुणेश जी, दीवान जी, ममता जी, मनोज जी, मयूर जी, मेहुल जी, मित्रा जी, मुन्ना जी, अंसारी जी, नरसिंह राव जी, नीतीश जी, पंकज जी, प्रवीर जी, राजू जी, रमेश जी, रंजीत जी, दास जी, समीर जी, संतोष जी, श्रीकांत जी, विघ्नेश जी, विजय जी, विनोद जी, योगेश जी और योगेश जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू। बाय, थैंक यू सो मच, बाय।